तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है जब हमको सेट के बारे में बताया जाता है। हेवनली सेक्रेड लैंड। एक टाइम पहले ये सेट बड़ा कमाल का हुआ करता था, नंबर 1 सेट। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम यहाँ पे गुजरा, ये नंबर 1 तो नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कमज़ोर हो चुका है। ये आज भी सेट काफ़ी बड़ा है और लोग अभी भी इसका मेंबर बनने के लिए मरते हैं। और ये सेट में 9 बहनें यहाँ पर हैं, और ये 9 बहनें सगी बहनें, ये एक दूसरे को बस सिस्टर सिस्टर बोलती है। वो मुझे आइडिया नहीं है, धीरे धीरे एपिसोड आगे बढ़ेगा तो कंफर्म हो जाएगा। अभी ऐसा समझो सेट में 9 बहनें हैं जो बड़ी कमाल की हैं, और जिसके लिए लोग मेन सेट यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं और उनकी डिसाइपल बनना चाहते हैं। लेकिन वो 9 बहनें काफ़ी बड़ी हैं, सबको अपना डिसाइपल नहीं बनाती, लेकिन जिसको भी बना लिया वो बड़ा लकी बंदा कहलाएगा। और आज सेट में एडमिशन का दिन यहाँ पे था, तो दुनिया भर के लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रखे थे। और एक आदमी दूसरी लड़की को छेड़ रहा था और कहता, मैडम जी चलोगी क्या वही होटल। तभी हमारा मेक कटर आता है और आते उसको लपड़ मार देता है। वो कमीना भी चिल्लाता, साले कुत्ते अंधा है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता, कुत्ता नहीं, मैं तो कुत्ता नहीं हूँ, बहु 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 बहु। सामने वाला भी कहता, एक सेकंड, हाँ ये शाओ इस चोमू का नाम है, जो कि जनरल ये का बेटा यहाँ पर है, या ये कह लो पागल बेटा है। सुनो 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 सुनो, जनरल ये के बारे में तुमने सुना ही होगा, ये उनका पागल बेटा है। जनरल के बारे में बुरा लगता है, कैसे चोमू बेटे को पैदा यहाँ पे किया है। और क्या बे पागल बेटे क्या कर रहा है, घर पे क्यों नहीं जाता। वो भी कहता, मैं नहीं जाऊँगा, शुआनियों ने बोला था मुझे बाहर आने को। ये लोग कहते, शुआनियो भाई वो प्रिंसेस का नाम है जिसके साथ तेरी शादी तय हुई थी। लेकिन जैसे प्रिंसेस को पता चला कि मेरा होने वाला पति पागल है, तो साली ने डिवोर्स यहाँ पे दे दिया और अभी भी प्रिंसेस का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है। चल निकल यहाँ से, अगर तेरा बाप जनरल ना होता तुम जैसे बंदों को धक्के मार के यहाँ निकाल देता। जा बे जा, निकल यहाँ से। वो भी कहता, नहीं मैं नहीं जाने वाला। वो भी कहता, नहीं जाएगा। गाइस देखो, ये प्रिंसेस के पीछे पागल है, इसके बंदे जैसे कुटाई करनी चाहिए, चलो मारते हैं इसे। लेकिन हमारे मेक कटर का एक नौकर था, वो बीच में आके बचा लेता है और कहता, मेरे मालिक को छूना भी मत वरना तोड़ के रख दूंगा। और तभी अचानक से ऊपर से कुछ आता है जो डायरेक्ट हमारे मेक कटर की बॉडी में घुस जाता है। ये हमारा मेक कटर उसकी बॉडी में आया था, यानी जिसको हम पहले से देख रहे थे ना, वो सच्ची में एक पागल लड़का था। और हमारा मेक कटर जो कि पृथ्वी पे रहने वाला एक बंदा था, वो मर चुका था, वो अब इसकी बॉडी में आ जाता है, जिसके चक्कर में पूरा सर दुखने लग जाता है, कूद रहा था। नौकर भी कहते, क्या हुआ मालिक, अरे क्या हो रहा है, कहीं फिर से मिर्गी का दौरा आ रहा है क्या। दूसरा बंदा भी कहता, और नहीं तो क्या, पागल आदमी को मिर्गी का दौरा नहीं आएगा तो क्या आएगा। एक तो खुद भी अपना नाम बदनाम करता है, अपने बाप का भी नाम बदनाम करता है। अब हमारा मेक कटर होश में आता है और डाउट में भी कि चल के आ रहा है। सामने 2 सुंदर सेक्सी लड़कियां दिखाई देती है। हमारा मेक कटर भी लेके, दोनों सुंदर सेक्सी लड़कियां कौन है यार, ये मैं किधर आ गया। मैं तो मियाँ खलीफा की वीडियो यहाँ पे देख रहा था। नौकर भी कहता, मालिक आरी ऑलराइट है, मुझे पहचाने कि नहीं पहचाने। अरे मैं आपका नौकर फैन टोंग। हमारा मेन कट्टा भी लाइक फैन टोंग, यार याद नहीं आ रहा। ओ शिटा, मुझे याद आया। शिट, ऐसा लगता है मैं किसी और दुनिया में, किसी और की बॉडी के अंदर आ गया। ये सारी मेमोरी मुझे मिली यहाँ पर ये, और जिसकी बॉडी के अंदर आया हूँ ये शाह उसका नाम है। और सामने सुंदर सुंदर सेक्सी लड़कियाँ, आए हाय दूसरी दुनिया में आती लड़की दिख जाएगी, इससे बेहतरीन और क्या चाहिए। उतने में एल्डर आता है और कहता, शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, तो मैं एक एक करके सबकी लूँगा। टेस्ट। तो टेस्ट का रूल सिंपल है, सामने एक बड़ा सा डिवाइस अपीयर किया जाता है जिसमें टोटल 9 अलग अलग लेवल यहाँ पे थे। और ये लेवल समझो 9 अलग अलग स्टार है, 9 स्टार। तुम्हें एक एक करके आगे आना है, अपना पावर इसमें डालना है। तो जितना ज़्यादा स्टार यहाँ पे चमका समझो तुम उतना ज़्यादा टैलेंटेड हो। मिनिमम 2 स्टार यहाँ पे चमकना चाहिए तो सेड के डिसाइपल बन जाओगे। 4 चमक गया आउटर डिसाइपल बन जाओगे, 6 चमक गया इनर डिसाइपल, और अगर तुमने 9 स्टार चमका दिया तुम हमारे सेड के डायरेक्ट होली सन बन जाओगे। होली सन। तो चलो यार एक एक करके नाम लिया जाएगा, जिसका नाम लेते वो सबसे पहले आगे आना। तो लोग बात करते कि भाई अगर मैंने 9 स्टार कर लिया मैं तो होली सन बन जाऊंगा, होली सन की औकात लीडर के बराबर होती है। दूसरा भी कहता, साले 9 स्टार तूने सपने में भी देखा है। पूरे दुनिया में मुश्किल से 2 या 4 ही ऐसे बंदे रह चुके हैं पिछले कई लाख सालों में, सोच तू क्या घंटा कर लेगा। हमारे मेक कटर का नाम आता है, ये शाओ आगे आओ। हमारा मेक कटर आगे आके खड़ा हो जाता है, तो एल्डर भी कहता, बोलो भैया करो ना। हमारा मेक कटर भी लेकिन मैं कैसे करूं। तो सब लोग यहाँ पे हंसने लग जाते हैं, कितना चोमू आदमी है, इसको ये करने भी नहीं आता। एल्डर भी कहता, साले अपना हाथ ले उसको टच कर और अपने अंदर का पावर उसमें इन्फ्यूज कर। हमारा मेक कट्टा भी क्या कर रहा हूँ ये लेकिन नहीं होता। और दूसरे टावर पर उस कमीने लड़के ने हाथ रखा था तो 7 स्टार यहाँ पे चमके थे। बोला जाता, जीनियस भाई जीनियस आ गया, तू हमारे सेट का इनर डिसाइपल। वो भी कहता, शुक्रिया। बुढ़ा तो खुश था कि टैलेंटेड बंदा मिल गया। हमारे मेक कट्टा से कहता, तू छी भाई तेरे से तो 1 स्टार भी यहाँ पे नहीं
नहीं चमका, चल चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या जा रहा हो ना, बदतमीजी क्या करता है। लेकिन जैसे जाता है, जाने से पहले वो ऊपर स्टार को देख लेता है और देखते ही देखते इसके दिमाग में आता है कि एक सेकंड, नो 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 नहीं, क्या हो रहा है भाई, ये स्टार मुझे अपने पास बुला रहा है। ऑडियंस भी कहती है एक सेकंड, उस पागल को क्या हो रहा है, उस पागल को ऊपर खींचा जा रहा है, अब ये पागल ऑटोमेटिक ऊपर क्यों जा रहा है। बुढ़ा भी कहता है एक सेकंड, ऐसा लगता है वो फॉर्मेशन खुद इसको गाइडेंस देना चाहता है। हमारा मेन कट्टा लिटरली मेन ऊपर आ जाता है और ऊपर स्टार बना हुआ था, और स्टार मतलब पूरा सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होता है, एक प्लूटो को डाल दो तो शायद 9 भी हो जाता है। तो वो पूरा स्टार और जो भी अपना मून था ना, उसका सिस्टम बना हुआ था उल्टा सीधा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कह रहे तो पूरा उल्टा सीधा है, इसको मैं सही कर देता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा अपने पैटर्न के हिसाब से, यानी जैसा जैसा होता है वो ऐसा वैसा लगा देता है, जिसके चक्कर में बवाल मच जाता है, बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं। ऑडियंस पागल की, एक सेकंड ये क्या हो रहा है, ओ माय गॉड आसमान में देखो। बुढ़ा भी कहता है ओ माय गॉड यार, ये तो 9 स्टार चमक गया, यानी हमारे मेक कट्टर ने 9 पूरा कर लिया। पहले एक भी नहीं हो रहा था, अब डायरेक्ट 9 पूरा हो चुका है। तो वो 9 वाला देखकर भाई दुनिया के जो स्पेशल लोग हैं ना, एक होता है स्टार एम्पायर, वो अपीयर हो जाता है। सेकंड यहाँ पे था 10,000 ब्लेड डेमन किंग, वो अपीयर होता है। तीसरा था बर्बेलियन गॉड किंग, वो भी अपीयर हो जाता है। और चौथा भी कोई एक सीनियर था। तो ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड यार, ये तो हमारे कॉन्टिनेंट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लोग हैं, ये लोग यहाँ पर आए शायद डिसाइपल बनाने के लिए इसी बंदे को। वाओ यार, पिछले 10,000 सालों में कोई भी 9 स्टार पूरा नहीं कर पाया, लेकिन इस लौंडे ने कर लिया। तो जो लोग आए थे ना, वो लोग भी कहते ग्रेट, दिस लौंडा इज फकिंग ग्रेट। दूसरा लौंडा दूसरा सीनियर भी कहता है यस, ऐसे स्ट्रॉन्ग लौंडे को मेरी टीम में आना चाहिए। तीसरा भी कहता है चल हट बे, ऐसा स्ट्रॉन्ग लौंडा हमारे टीम में आएगा। हमारा मेक कटर जो वापस नीचे आ जाता है वो कहता है ये ऐसा लगता है मैंने पूरा कर लिया, मज़ा आ रहा है। उतने में सारे सीनियर लोग आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं सुनो ना, हमारा मेक कट्टा भी लाइक मम्मी रे तुम लोग कौन हो यार। तो बुड्ढा भी कहता रे भैया जी, मैं तो ये कह रहा था आपने 9 स्टार पूरा कर लिया है तो आप ना ये जो भी सीनियर लोग हैं ना, उनमें से किसी एक को चूज़ कर सकते हो, उसके डिसाइपल बन सकते हो। बुड्ढे को अंदर ही अंदर होना आता है कि मैंने बदतमीजी कर ली थी, मेरा डिसाइपल तो बनेगा ही नहीं, मुझे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओह, मैं अपने हिसाब से मास्टर यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ, तो मैं चूज़ करूँगा। उतने में एक तूफान आती है, तूफान के साथ एक बुढ़ा आता है, हमारे मेक कट्टा को पकड़ के चल जाता है। तो नौकर भी चिल्लाता है मेरे मालिक, अरे मेरे मालिक को बचाओ। तो बुढ़ा भी कहता जाने दो यार, वो भी कहता जाने दे बुढ़े, मैं तेरी जान निकाल लूंगा, मेरे मालिक को लेके चले गए और तू कह रहा जाने दे। वो भी कहता अरे यार, वो आया लेके चला गया, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया, मालूम है ना क्यों। वो भी कहता क्यों, कौन था वो आदमी। तो ये भी कहता अरे यार, वो जो 9 इमोर्टल लेडी है ना, उनका नौकर है, यानी 9 इमोर्टल लेडी ने बुलाया है। तो नौकर भी कहता सच्ची में, हा, यानी वो लोग मेरे मालिक को डिसाइपल बनाना चाहते हैं यार, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जो कमीना लड़का था उसको जलन होती है, गुस्सा आता है कि गलत हो रहा है मेरे साथ। इधर हमारा मेक कट्टा चिल्लाता है बुढ़े जी सही से लेके चलो, मेरे को उल्टी आ रही है, ऐसे कौन मुझे घसीट के लेके जा रहा है। तो वो फाइनली लेकर आ जाता है और कहता चुप हो जाओ, फाइनली यहाँ पे चले आए। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड, आई डोंट नो ये कौन सा जगह, लेकिन बड़ा सही है, ज़रा मुझे बताओ कि भैया ये कौन सा जगह है। तो बुड्ढा भी कहता है हेवनली 9 इमोर्टल पैलेस, जहाँ पे हमारी सेड की 9 बहनें यहाँ पे रहती है, आओ जल्दी से अंदर आओ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं सेकंड एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे हमारे मेन कट्टर को 9 इमोर्टल पैलेस में लेकर आया जाता है। और जो 9 बहनें थी वो आपस में बात करती हैं और कहती ये भाई ये तो शक्ल से काफ़ी कमज़ोर और काफ़ी फिसड्डी टाइप का यहाँ पे लग रहा है, इसमें ऐसा क्या दिखा जो बहना ने इसको डिसाइपल बनाने के बारे में बोला। दूसरा भी कहता हो सकता है देखने से कमज़ोर है, लेकिन साले ने 9 स्टार यहाँ पे पूरा किया है, चलो इसका छोटा सा टेस्ट यहाँ पे ले लेते हैं। तो सारी बहनें डिसाइड कर लेती है टेस्ट लेने का। तो बुढ़ा कमरे में लेकर आता है, हमारा मेक कट्टा भी लग ओ ये। उतने में बुढ़ा भी लग साले क्या गंदी गंदी हरकतें कर रहा है। तुझे सामने 9 बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, उस पत्थर में बड़ी बड़ी कमाल कमाल की चीज़ें लिखी है, जा और जाके किसी भी पत्थर में क्या लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं भाई, सीख समझ क्या लिखा हुआ है। हमारा मेक कटर जाता है और जाते ही सीख लेता है भाई, लिटरली देखते ही देखते 1 सेकंड में। तो बुढ़ा भी लाइक ओ माय गॉड गॉड। बहनी भी कहती बुढ़े साले तुझे किस बात का जोश आ रहा है, डिस्टर्ब मत कर उसको, चुपचाप करने दे। दूसरी बहना भी कहती ओ माय गॉड यार, उसने एक बार में कर भी लिया, 7वीं शर्म आनी चाहिए तुझे। 7वीं भी कहती अरे यार ऐसा ना बोलो यार, जब मैंने किया था मुझे 1 महीने का टाइम लग गया था,
साले ने देखते ही देखते कर लिया। यानी वो 9 स्टोन में जो 9 कमाल कमाल की चीज़ें लिखी हुई है ना, उन 9 बहनों के साथ रिलेटेड है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर ने अभी देखते ही देखते सीखा, वो 7वीं वाली बहन का था। दूसरी भी कहती डोंट वरी यार, एक गलती से हो जाता होगा, दूसरा यहाँ पे देखो, दूसरा यहाँ पे नहीं कर पाएगा इतना जल्दी। तो दूसरी बहना भी कहती या लेट्स सी। तो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, जो अगला भी पूरा कर लेता है काफ़ी आसानी से। तो 8वीं वाली बहना का था, वो भी कहती नहीं मेरे को तो रोना आ रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अगले वाले में आता है, जो कि एक पेंटिंग वाला था नॉलेज। हमारा मेन कैरेक्टर उस नॉलेज को भी सीख लेता है। तो बोला भी जाता वो सारे नॉलेज में पेंटिंग का नॉलेज बड़ा हार्ड होता है। हाउ इस लॉन्डे ने पेंटिंग का नॉलेज इतना आसानी से सीख लिया। ही इज़ ग्रेट, ही इज़ फकिंग ग्रेट यार। अब तो ये डिसाइपल मुझे चाहिए, बड़ी वाली बहना ये मुझे यहाँ पे दे दो। तो दूसरी बहना कहती ना ना यार ये तो मुझे चाहिए, इंटरेस्ट तो मेरा भी आ गया। तो एक और बहना कहती है अरे यार अगर तुम लोग का इंटरेस्ट आता है तो क्या मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं आएगा, ये मुझे चाहिए। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, जो एक एक करके सारी चीज़ें सीखे जा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ यार, आई डोंट नो मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं जैसे जा रहा हूँ मुझे ऑटोमेटिक नॉलेज मिल रहा है, लेकिन जो कुछ है बड़ा सही है। और पता नहीं क्यों यार मुझे ऐसा लगता है मेरा नुन्नू भी बड़ा हो गया है। पीछे से बुड्ढा भी कहते ग्रेट, ऐसा लगता है गॉड खुद ज़मीन पे आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ यार, आई डोंट नो मैंने क्या किया है, लेकिन बुढ़े का एक्सप्रेशन देख के लग रहा है मैंने कुछ बहुत ही बड़ा कर दिया है। अब ऐसा लगता है मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। जब पृथ्वी पे था ना तो एक बुढ़ा आया, उसने बोला मित्रों अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन उसने नहीं लाया। लेकिन आज मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे, ओ ये। तो और ज़्यादा जो बाकी स्टोन बचा कुचा था ना, वो सबका ज्ञान यहाँ पे ले लेता है। तो बुढ़ा भी लाइक बस करो यार इतना मत लो, तुम इंसान हो या शैतान हो। तो 9 में से 8 पूरा हो चुका था, आखिरी और एक लौता यहाँ पे बचा हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक लेट मी सी आखिरी इसमें क्या है। तो आखिरी नॉलेज भी ले लेता है, और जैसे वो नॉलेज लेता है भाई बवाल ही मच जाता है। बहुत ही बड़ा रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन दूर से कोई एक बुढ़ा देख लेता है, जो शायद सेड का कोई एल्डर या लीडर होगा, और इधर बहनें पागल हो जाती है। ओ माय गॉड ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया साले ने, उसने 2-2 बॉडियां वेकन कर लिया अपने अंदर। कैसे, कौन ये लड़का। उधर वो बुढ़ा भी देखता बाप रे, एक नहीं बल्कि 2-2 स्पेशल बॉडी उसको मिल गई। ये जीनियस, दिस लौंडा इज फकिंग जीनियस। हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं, हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं। इधर जो छोटी वाली बहन थी, सबसे छोटी वाली, वो भी कहती है ये डिसाइपल मुझे बड़ा पसंद आया, ये वाली मुझे दे दो ना दीदी 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 प्लीज़। तो दूसरी भी कहती है देखो दीदी तुम्हारा काम है छोटी बहनों की इज्जत करना, हम तुम्हारी छोटी बहन, ये मुझे दे दो। यार देखो वो लड़का ने सबसे ज़्यादा ज्ञान मेरा लिया है, तो मेरा डिसाइपल। दूसरी कहती क्या मेरा ज्ञान सबसे पहले लिया था, तो मेरी डिसाइपल। चौथी बहना कहती कह रही यार इक्का दुक्का तिक्का, फिर आता चौथा, तो मुझे मौका दे दो ना यार प्लीज़। दूसरी भी कहती है अरे यार आपस में लड़ने से अच्छा हम सब उसको डिसाइपल बना लेते हैं। उसने सिर्फ एक बंदे का नहीं बल्कि जितने भी स्टोन है सबका नॉलेज यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया है, तो हम सब अपनी ओर से उसको पावर नॉलेज और ज्ञान यहाँ पे देंगे। बोलो कैसा लगा। बाकी सब भी कहते ये भी ठीक है। हमारे में कटा की ओर आते हैं, उसने कर लिया था और कहता बोलो भैया कैसे हो। बुड्ढा भी कहता भैया मत बोलो। आज जैसे आप सीनियर हो, मैं आपके सामने एक छोटा सा नौकर, आप होली सन। हमारा मेन कट्टा भी लाइक होली सन ई का होता है, वो भी कहता होली सन सेड का जो सबसे टैलेंटेड लौंडा या लौंडिया होती है, और आप सबसे टैलेंटेड यहाँ पर हो, हमारे अच्छे दिन आप ही ला सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे वो जो 9 सुंदर सुंदर और कमाल की लेडी है, क्या वो लोग अपना डिसाइपल मुझे बनाएंगे। तो वो भी कहता वेला वो तो उन पे डिपेंड है बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, आइए होली सन उनसे पहले मिलवा देता हूँ। तो पर्दे के सामने आता है और कहता मैडम जी मैं लेकर आ गया होली सन को, आओ ना। तो मैडम जी की आवाज़ आती है आ रही हूँ। हमारा मेन कट्टा इधर बड़ा एक्साइटेड हो जाता है कि ओ ये ओ ये ओ ये यार मिलने वाला हूँ। हेलो नमस्कार मेरा नाम ये शाहू है, 9 से 9 को मिलकर अच्छा लगा। तो एक एक करके सब लोग एंट्री मारते हैं। सबसे पहली एक आती है, वो भी कहती क्या हुआ साली तूने हमको मैडम बोला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आप मैडम और तो मैडम ना बोले, हेलो मैडम जी एंग कैसी हो। वो भी कहती है एक सेकंड तुमने मुझे पहचान लिया नाम देखते ही। हमारा मेन कैरेक्टर भी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आप सभी का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे तो ये भी पता है आप स्वॉर्ड मैन की चैंपियन यहाँ पर हो ना। वो भी कहती है सही पकड़े हो, मैं सच्ची में स्वॉर्ड मैन की चैंपियन हूँ, और जो 7वां स्टोन था ना जिसमें स्वॉर्ड मैन का नॉलेज था तूने काफ़ी आसानी से सीख लिया। उतने में सबसे छोटी वाली भी आती है और कहती मुझे भी मैडम यहाँ पे बोलोगे। तो ये भी कहता ना ना बाकी मैडम बड़ी वाली है, तो वो लोग मैडम डिज़र्व करते हैं, सीनियर है उनको रिस्पेक्ट चाहिए। तुम तो छोटी हो प्यारी सी हो गुदगुदी सी हो, तुमको तो मैं फैरी बुलाऊंगा फैरी। और वो छोटी वाली शर्मा जाती है कि वो माई गॉड कितनी तारीफ करता है। तो बाकी बहना भी लग साला मक्खन यहाँ पे लगा रहा हो कुछ भी नहीं, साले तू एक करके हमको देखते ही पहचान जाता है। वो हमारी बारी आ चुकी है तेरी बॉडी में उंगली करने का। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या नहीं ओ माई गॉड यार आप लोग तो बड़ी गंदी हो। वो लोग कहते साले
तू गलत समझ रहा है, तेरी बॉडी चेक करना चाहती है, ये बोलने का मतलब था। तो हमारे मेन कट्टा की बॉडी चेक किया जाता है नुन्नू के ऊपर रख के। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड, ये चेक करने का तरीका थोड़ा सा गलत मुझे लग रहा है। चेक करने के बाद कहती है 1 सेकंड, शिट यार तेरी बॉडी में 1 स्टार ओरिजिन है। बाकी लड़कियां भी लाइक व्हाट, बस 1 स्टार है। अबे यार पागल वागल है क्या यार, 1 स्टार ओरिजिन का बंदा 9 स्टार फॉर्मेशन कैसे एक्टिवेट कर सकता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बिकॉज आई एम ग्रेट ही मैं तो पहले से कह रहा था। ये लोग कहते साले तुझे आइडिया भी है, बस 1 स्टार है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं मुझे तो नहीं पता था, क्या ये कोई अच्छी चीज़ है ना यार 1 स्टार, यह बुरी चीज़ है। लड़की भी कहती है अच्छा तुझे ये भी नहीं पता कि बॉडी ओरिजिन क्या होता है, हम तुझे बताते हैं। हर बंदे की बॉडी के अंदर स्टार पावर होता है और स्टार पावर कितनी क्वांटिटी में जाए वो उसकी बॉडी का स्टार ओरिजिन यहाँ पे डिसाइड करता है। 1 स्टार से लेकर 9 स्टार तक होता है, जो सबसे नीचे आता है यानी 1 स्टार वो वाइट कलर में होता है, फिर येलो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर डार्क ब्लू, फिर पर्पल, फिर रेड, फिर गोल्ड और सबसे ऊपर आता है ब्लैक। और मालूम है तेरी बॉडी के अंदर कौन सा है, तेरी बॉडी में व्हाइट है जो सबसे नीचे यहाँ पर आता है, जो सबसे लो लेवल का कहलाता है, यानी तेरी बॉडी में सबसे लो लेवल का है। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है मेरी बॉडी में सबसे लो लेवल का है मम्मी। मैडम जी भी कहती वही तो यार 1 स्टार ओरिजिन है, लेकिन तेरा पावर, तेरा नॉलेज, तेरा इंटेलिजेंट वो बड़ा कमाल का है, हो सकता है इसके द्वारा तू आगे चल के और कमाल का बने। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैं बड़ा बन सकता हूँ ना, एक्सपर्ट, सुपर जीनियस। ये लोग भी कहते हैं या बन सकते हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हें आउटर डिसाइपल बन के आउटर सेट में रहना है। जाओ बुढ़े इसको लेके जाओ और सुनो मेरी बात, अगर तुम आउटर डिसाइपल में गए और किसी ने तुमसे पूछा किसके डिसाइपल हो, हमारा नाम मत लेना, हमारा नाम गलती से भी ले लिया ना निकाल दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लगा है तुमने डिसाइपल बनाया है ना, तुम्हें क्यों नाम नहीं ले सकता। वो लोग कहते काहे काहे मत कर, जैसा बोला वैसा कर, बुढ़े लेके जाओ इसको। बुढ़ा भी कहता हूँ कि ठीक है चलो होली सन। हमारा मेन कट्टा भी लग भाई पैर है मेरे, पैर से जा सकता हूँ, अबे घसीट के क्यों लेके जा रहे हो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कट्टा को तो भाई भेज दिया जाता है कि जाओ। इधर छोटी वाली बहना भी कहती है अरे यार बेचारा लड़का इतना जीनियस है लेकिन 1 स्टार ओरिजिन, और तुमने ऊपर से आउटर डिसाइपल में भेज दिया यार, ये तो बुरा हुआ ना। दूसरी भी कहती है यार आउटर डिसाइपल में भेजने का काफ़ी सही फैसला लिया है, लौंडे के अंदर कितना दम है और कितना टैलेंट है वो तो हमने देख लिया है, लेकिन क्या वाकई में अपने टैलेंट को और अपने दम का अच्छे से उपयोग कर पाता है या फिर नहीं कर पाता, वो तभी डिसाइड होगा जब वो आउटर डिसाइपल बन के अच्छे से रह लेगा। तो बड़ी वाली बहन कहती है तुमने सही बोला, ये समझे एक छोटा सा टेस्ट है उसका कैरेक्टर का, उसकी पर्सनैलिटी का, उसकी सारी चीज़ों का, जो कि मैं पास होने का वेट करूंगी। दूसरी लड़की भी कहती है आई होप वो पास करे क्योंकि उस बंदे का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। तो एक टूटा फूटा झोपड़े जैसा घर में हमारे मेन कट्टा को लाया जाता है, बोला जाता है रह ले बेटे। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है भाई मैं दुनिया के सबसे जीनियस लोगों का डिसाइपल हूँ और मुझे ऐसे झोपड़े में भेजा जा रहा है। बुड्ढा भी लाइक क्या करे, मैडम जी ने ऑर्डर यहाँ पे दिया, रहना तो पड़ेगा आउटर डिसाइपल बनकर। हमारा मेन कट्टा भी लाइक जिंदगी बर्बाद हो गया जिंदगी पूरा बर्बाद हो गया। तो बुढ़ा भी कहता ओवर एक्टिंग मत करो प्लीज़ यार, चलो यार मैं तुमको नॉलेज यहाँ पे दे सकता हूँ, तुमको कल्टीवेशन यहाँ पे सिखा सकता हूँ, और ये टेस्ट हो रहा है, ये तुम्हारा टेस्ट हो रहा है। वो भी कहता टेस्ट, 1 सेकंड, उन्होंने तो मुझे टेस्ट के बारे में कभी नहीं बोला। ये भी कहता उन्होंने बोला नहीं, लेकिन मुझे पता है ये तुम्हारा टेस्ट हो रहा है, अगर टेस्ट में पास हो जाओगे तो ऑफिशियली सबके सामने उनके डिसाइपल कहलाओगे। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैं टेस्ट पार करने को तैयार हूँ, आप मुझे कल्टीवेशन करना सिखा दो, मैं कैसे करूँ। बुड्ढा भी कहता ओके ठीक है। तो हर बंदे की बॉडी के अंदर है ना स्टार ओरिजिन होता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर भी है 1 स्टार का यानी पहले लेवल का। तो आसपास में जो भी स्पिरिचुअल पावर है ना उसको अपनी स्टार एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओके हाँ लेकिन ये कैसे करते हैं। बुड्ढा भी लाइक साले तुझे इतना भी नहीं पता, बैठे रहो और अपने दिमाग से अपनी बॉडी के सेंटर एरिया में फोकस करो, तुम्हें कुछ महसूस होगा और जैसे महसूस होगा ना तो आसपास से ऐसे खींचने की कोशिश करो। तुम्हारा मेन कटर वैसे ही करता है तो वाकई में स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी में ना आने लगती है, और क्या आती है एक बार में आ जाता है। हमारा मेन कटर भी कहता है वेल ऐसा कुछ हुआ है, सही हुआ है क्या। बुढ़ा भी कहता है सही हुआ है, अबे इतना सही हुआ है, इतना सही हुआ है कि मैं क्या बताऊं। जो सबसे पहला स्टेज आता है स्टार बॉडी स्टेज, स्टार बॉडी स्टेज के पहले लेवल पे आ चुके हो, ये करने में कई दिन, कई महीने, कितने कितने को तो कई साल भी लग जाता है।
तुमने 2 मिनट में कर दिखाया, यू आर रियली जीनियस, तुम तो अगला लेवल अब भी जल्दी कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है स्टार बॉडी स्टेज पे आ भी गया, वाह यार, लेकिन स्टार बॉडी स्टेज के आगे क्या आता है? वो भी कहता अच्छा, अबे इसको इतना भी नहीं पता क्या यार क्या आता है? आज चलो कोई बात नहीं, तुम बस बैठे रहो, कल्टीवेशन यहाँ पे करो। स्टार बॉडी, फिर आता है स्टार पावर, स्टार वॉर्टेक्स, स्टार केव, स्टार वॉइड, स्टार किंग, स्टार एम्पायर, स्टार सोवेरियर, स्टार गॉड। ये पूरे लेवल यहाँ पर है और सब में 3-3 स्टेप होते हैं, लो, मीडियम और हाई। सबसे नीचे स्टार बॉडी का लो पर हो, लेकिन टेंशन यहाँ पे ना लो, धीरे 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 और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोगे। सबसे पहले ये देखो भाई सुपर पावर और ये लो सुपर टेक्निक। हाँ, ये कि सुपर टेक्निक है जो कि सीनियर लोगों ने मुझे दिया था, बोला था तुमको यहाँ पे दे देने का। इसको अगर तुम सीख लोगे तो तुम्हारी बॉडी में अलग अलग एक क्या बोलते हैं लेयर यहाँ पे तैयार होगा टेक्निक द्वारा। उस लेयर में जितना ज़्यादा आगे बढ़ोगे ना, तुम्हारा लेवल भी उतना ज़्यादा प्लस होगा। 1 महीने के टाइम में अगर तुमने ठीक ठाक लेवल यहाँ पे कर लिया ना, मिनिमम 9 या 10वां काम चल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 1 महीने में हो जाएगा। वो भी कहता है जितना आपका टैलेंट है ना आप कर लोगे। हमारा मेन कट्टा भी लग सच्ची में मुझे याद आया, कुछ बॉडी के बारे में बात कर रहे थे कि मेरे पास कमाल कमाल की 2-2 बॉडी आ गई। वो कैसी बॉडी है? ये लोग कहते वेल ठीक है, हाँ तुम्हारे अंदर काफ़ी 2 कमाल कमाल की बॉडी आई है। बॉडी नंबर 1 इम कैलकुलेट बॉडी, ये काफ़ी अच्छी बॉडी है, काफ़ी कमाल की बॉडी है। और दुनिया में टोटल जितनी बॉडी है अगर उसमें अंदाजा लगाएं तो 10,000 में से एक आती है। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है अब 10,000 में से एक, ये कौन सी रेयर बात है? वो भी कहता है अरे नहीं वो भी रेयर होता है, लेकिन वो छोड़ो। जो दूसरी और सबसे कमाल की बॉडी है स्टार सेक्रेड बॉडी, जो कि हाँ बहुत रेयर है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कितना, वो कहता है अगर अंदाजे से बताऊं तो ये तो टॉप 5 के अंदर आता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मम्मी रे सच्ची में इसका काम क्या है? तो बोला जाता है इसका काम बड़ा स्पेशल यहाँ पर है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। ये तुम्हारी बॉडी के अंदर एक छोटा सा स्पेस यहाँ पे तैयार कर देगा, तुम्हारा अपना एक सब कॉन्शियसनेस जिसमें अपनी एक अलग दुनिया रहेगी। और सोचो एक कल्टीवेटर के पास अपनी खुद की दुनिया आएगी तो क्या कुछ नहीं कर सकता। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ दैट्स सो फकिंग कूल एंड बैडेस, लेट मी ट्राई। जो टेक्निक मैडम ने दिया था ना, हमारा मेन कट्टा एक बार में सीख लेता है। लौंडा भी कहता है 1 सेकंड भाई साहब क्या हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर? अरे यार ऐसा मत बोलो, तुमने देखते ही सीख लिया है। अरे यार जान मार डालो मुझे, ये लौंडा कितना टैलेंटेड है। हमारे मेन कट्टर ने सीख लिया था, उसका बॉडी भी एक्टिवेट हो गया था, अपना खुद का एक वर्ल्ड यहाँ पे तैयार हो चुका था। लेकिन वर्ल्ड बड़ा खाली खाली लग रहा है यार, मज़ा नहीं आ रहा इस खाली से वर्ल्ड में। चलो यार इस खाली से वर्ल्ड में कुछ डाल के देखता हूँ। उतने में अचानक से धीरे 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 3 स्टार अपीयर होने लग जाता है। हमारा मेन कट्टर ब्लैक 3 स्टार, इसका क्या मतलब हुआ? 1 सेकंड अब मुझे याद आया, बूढ़े ने बोला था कि जो टेक्निक है ना उसमें 9 कई सारे अलग अलग लेवल है। 1 महीने के अंदर मैंने मिनिमम 9 या 10 लेवल क्लियर कर लिया तो टैलेंटेड कहलाएगा, जिसमें से 3 मैंने तैयार कर लिया। जितना स्टार अपीयर हुआ समझो उतने लेयर यहाँ पे तैयार हो गए। बाहर से बुढ़ा हिला हुआ था कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड यार ये जीनियस, यू फकिंग जीनियस यार बधाई हो गॉड, शुक्रिया हमको इतना जीनियस देने के लिए। घुटने पे आके भगवान को शुक्रिया बोल रहा था। उतने में हमारा मेन कट्टा भी लौट आता है और कहता बुढ़े जी क्या हो गया, ये घुटने पे बैठ के किसको शुक्रिया बोले जा रहे हो? वो भी कहता होली सन यू आर फकिंग ग्रेट यार, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। आज से ये बुढ़ा आपके शरणों में आना चाहता है यार, प्लीज़ मुझे अपना गुलाम अपना टट्टा बना लीजिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ ये वाला चैप्टर इतना ही छोटा है क्योंकि मुझे गारंटी नहीं है आपको पसंद आया कि नहीं आया। अगर आपको पसंद आया तो कल से नॉर्मली 8 मिनट की वीडियो आएंगे, तो कमेंट में बता देना कैसा लगा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट होती है एक सीनियर लड़के से जो चुपचाप बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था। तो याद है एपिसोड 1 में एक बदतमीज लड़का था, हमारे मेन कट्टा के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसको पागल पागल कह रहा था। वो बदतमीज आ जाता है और कहता और सीनियर सब कुछ बढ़िया, कल्टीवेशन चालू है? अरे आपके बारे में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें मैंने सुना आपके पास स्पेशल सेक्रेट बॉडी भी है, क्या नाम था उसका, टायरेंट आइस बॉडी। देख लिया आपकी बॉडी का कमाल। वो भी कहता साले बदतमीज काम किया है, क्यों आया मेरे पास? वो भी कहता ये शव नाम के एक बंदे के बारे में बात करने आया हूँ। मालूम है नाम कैसा बंदा यहाँ पर है, नया नया आया है। लेकिन क्या सबको ऐसा लगा था वो होली सन बनेगा, लेकिन नहीं, उसको आउटर डिसाइपल बना दिए। तो सीनियर भी कहता क्या, क्यों ऐसा क्यों? वो भी कहता है क्योंकि यार आपने नोटिस नहीं किया है लेकिन उसकी बॉडी के अंदर
1 स्टार ओरिजिन है, हाँ बस 1 स्टार ओरिजिन है। अगर और भी ज़्यादा हाई होता ना तो शायद वो होली सन बन जाता, क्योंकि उसने 9 स्टार लेवल पूरा कर लिया था। सीनियर भी कहता क्या सच्ची में 1 स्टार ओरिजिन है, बदतमीज़ भी कहता यस बस 1 स्टार ओरिजिन है। और साले ने मेरी बेइज्जती मारी थी, उसके चक्कर में लोगों ने मेरा थू थू किया था, लेकिन अब जो कुछ है ना मैं उसका बदला लेके रहूँगा। तो सीनियर भी कहता ओ ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही तेरा दुश्मन उसके साथ यहाँ पर है, तो जान बदला ले, मुझे क्यों यहाँ पे बता रहा है। ये भी कहता बदला लेने में मुझे आपकी हेल्प यहाँ पे चाहिए, उसकी ज़िंदगी एकदम बदतर बना दूंगा, तू बस कमीने वेट यहाँ पे कर। अब आते हमारे में कट्टा की ओर, जो ऐसा सो के उठता है और कहता बुढ़े जी क्या हुआ, इतना मुझे क्यों उठा दिए। वो भी कहता यार होली सन हो, तुम्हारा काम है कल्टीवेशन करना, ट्रेनिंग करना, सोते रहोगे क्या, जाओ जाओ कल्टीवेशन की टेक्निक करो, आई मीन टेक्निक की प्रैक्टिस करो। वो भी कहता है टेक्निक की प्रैक्टिस, लेकिन मेरे पास तो टेक्निक ही नहीं है, कहाँ से मिलेगा। वो भी कहता है हमारे पास एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में 3rd फ्लोर पे जाना, मिल जाएगा, बढ़िया बढ़िया टेक्निक मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग 3rd फ्लोर क्यों, तुमने मुझे 3rd फ्लोर ही क्यों बोला। तो ये भी कहता है क्योंकि जो टेक्निक है ना वो कई अलग अलग लेवल में डिवाइड है। सबसे नीचे आता है येलो रैंक, प्रोफाउंड रैंक, अर्थ रैंक और हेवन रैंक। तो बेसिकली जो टावर है ना सबसे लो लेवल पे येलो रैंक मिलेगा, फिर हाई लेवल पे प्रोफाउंड रैंक, फिर अर्थ रैंक और सबसे ऊपर आएगा हेवन रैंक। और जैसा जैसा बंदे का लेवल है वैसी वैसी टेक्निक सीखनी चाहिए। तुम्हारा जितना लेवल है ना उस हिसाब से येलो रैंक की टेक्निक ही सीखनी चाहिए, जो कि तुम्हें पहले दूसरे और 3rd फ्लोर पे मिल जाएगा। पहला दूसरा वाला बेसिक है, जितना तुम आसानी से सीख लोगे, लेकिन जो 3rd रैंक का येलो है ना थोड़ा सा हार्ड होता है, वो सीखने में तुमको टाइम लगेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में, वो भी कहता या मुच्ची में जाओ। हमारा मेन कट्टा भी लग ओके ठीक है, लेकिन मैं सबसे ऊपर जाऊंगा। बुड्ढा भी कहता है साले सबसे ऊपर मत जा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये ले टोकन, टोकन लेके जाएगा, कोई तुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके ठीक है बाय। तो फाइनली हमारा मेकट्टा टावर के पास आता है, रास्ते में कुछ लोग बैटल कर रहे थे। हमारा मेकट्टा का इंटरेस्ट उसमें आ जाता है कि मुझे भी देखने दो ना, तो वो सब देख लेता है। और कोई सीनियर वहीं पे सो रहा था, तो बोला भी जाता अरे भाई देखो ना, अरे वो लड़का इधर ही है। तो सीनियर भी कहता ओ वो लड़का फाइनली यहाँ पर आ गया, मैं तो कब से उसको ढूंढ रहा था। उतने में हमारा मेकट्टा टावर की ओर जाता है, वो बदतमीज़ लड़का सामने आकर टकरा जाता है। और क्या अंधा है क्या, बीच में आके टकरा क्यों गया। हमारा मेकट्टा भी लग सॉरी यार ध्यान यहाँ पे नहीं था, टकरा गया। वो भी कहता क्या है ऐसे नहीं चलेगा, तुझे अच्छे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हमारा मेकट्टा भी लग क्या मतलब अच्छे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो वो भी कहता घुटने पे आकर, मेरे तलवे चाट कर, मेरी टांगे पकड़ के, मेरा टट्टा चूसना होगा तभी यहाँ पे मैं माफ़ी मांगने का तुझे अलाउ करूँगा। तो ऑडियंस इकट्ठा हो जाती है और कहती है एक सेकंड भाई, वो तो ये शाहू है ना, वो आउटर डिसाइपल बन गया क्या, वो आउटर सेट में क्या कर रहा है। उसको तो होली सन का टाइटल मिलने वाला था, और जो 9 कमाल की बहनें उन्होंने इसको बुलाया था ना। दूसरा भी कहता लेकिन बेचारा 1 स्टार ओरिजिन का है, यानी ज़िंदगी में कितना ही हार्ड बन पाएगा, बिल्कुल भी ना। तो पक्का उसको निकाल दिए होंगे। और ये बदतमीज़ लड़का किसी को भी परेशान करता रहता है, आज ये शव को पकड़ रहा है, बेचारा ये तो गया। हमारा मेकट्टा मिडल फिंगर दिखाता है और कहता है काम कर, अपना टट्टा पकड़ के चूस ले। वो भी कहता क्या बोला साले, तेरी इतनी हिम्मत, अब मैं तुझे मारूंगा, तुझे घुटने पे लाऊंगा और तेरा टट्टा भी काट दूंगा। इतना बोल के जोर से मुक्का मारता है। हमारा मेकट्टा मुक्का डॉज करके पीछे से एक जोर से लात मारता है, और एक ही लात में लौंडा खत्म। आई मीन जान से नहीं मरता लेकिन हार जाता है। ऑडियंस भी लाइक है अबे ये क्या कर दिया। हमारा मेकट्टा सब कुछ इग्नोर मार के टावर के अंदर आ जाता है और कहता है वही ये मैं आ गया। अरे बाप रे, यहाँ पे इतनी सारी टेक्निक है, इतनी सारी टेक्निक, मेरे लिए कौन सा टेक्निक सही होगा साला, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। मुझे पहले फ्लोर में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, 2nd फ्लोर पे पहले जाके देखता हूँ। तो हमारा मेकट्टा 2nd फ्लोर पे आता है, और जैसे आता है ना तो पीछे से एक आदमी आता है और कहता है क्या रे साले, हाँ क्या रे साले, तू हमारे सेट में बदतमीजी करता है, बिना किसी परमिशन से किसी पे भी अटैक करता है, हमारे सेट का रूल यहाँ पे तोड़ता है, चल मेरे साथ तुझे सजा देता हूँ। हमारा मेकट्टा भी कौन है तू। तो बोला जाता है कि सेट में रूल मेंटेन करने के लिए एक रूल डिपार्टमेंट है, मैं उसका ही लड़का हूँ, और तूने जो रूल तोड़ा है ना उसके लिए सज़ा देने आया हूँ। हमारा मेकट्टा भी लेकिन मैंने कौन सा रूल तोड़ा है जिसके लिए तू सज़ा देना चाहता है। वो भी कहता है फालतू का लड़ाई करना एक रूल तोड़ने के बराबर होता है, तूने लड़ाई किया फालतू का। हमारा मेकट्टा कहता है मैंने फालतू का कोई बदतमीजी नहीं किया था, पहले उसी लड़के ने अटैक किया था, पहले उसी लड़के ने बदतमीजी किया था। अगर सज़ा देना है पहले उस लड़के को सज़ा दो, ना कि पहले मुझे दो। मुझे ऐसा लगता है तुम सब आपस में मिले हो मुझे फंसाने के लिए, कमीने। वो भी कहता व्हाट, तूने मुझे कमीना यहाँ पे बोला, ये ले, इतना बोल के डायरेक्ट अटैक कर देता है। हमारा मेकट्टा भी ले अब तू अटैक कर रहा है तो मैं भी अटैक करूंगा।
तो हमारा मेन कट्टा भी बढ़िया अटैक करता है, वो कमीना बच जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नाइस डॉज, लेकिन अगला अटैक डॉज नहीं कर पाओगे, इतना बोलकर डायरेक्ट उसका हाथ पकड़ लेता है। वो भी कहता व्हाट, तुमने मेरे हाथ को पकड़ लिया इतना आसानी से, कैसे यार, कहीं तुम्हारा पावर स्टार बॉडी के 7वें लेवल पे तो नहीं ना है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक गेस करो, इतना बोल के हाथ की उंगलियां तोड़ देता है। वो भी चिल्लाता उंगली तोड़ दिया मेरा, उंगली तोड़ दिया मेरा, साले जा रहा हूँ मैं, लेकिन नाम याद रखना, वापस आऊँगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बाय बाय, या याद रखूँगा। तो वो जो पहला लड़का था जिसकी कुटाई हुई थी, उसका एक बड़ा भाई था, उसके सामने लाया जाता, बोला जाता आपकी भाई की कुटाई हुआ। वो भड़क जाता है, किसने कूटा मेरे भाई को? तो बोला जाता है ये शाओ उसका नाम है। वो भी कहता है ये शाओ, किधर ये कमीना? बोला जाता है लाइब्रेरी के अंदर गया था और अभी तक वापस नहीं आया है, लाइब्रेरी के अंदर ही होगा। वो भी कहता भाड़ में जा साले, हाँ ये शाओ के बच्चे, तुझे अपने हाथों से मारूंगा, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर दूंगा। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर, जो फाइनली 3rd फ्लोर पे आ जाता है और कहता वाह, तो ये 3rd फ्लोर, मैं कौन सी टेक्निक यहाँ पे ढूंढूं? तो फायर क्लाउड पंच नाम का एक कमाल का टेक्निक था। हमारा मेन कट्टा वो पढ़ने लग जाता है और पढ़ते पढ़ते भाई वो सीख लेता है। फायर क्लाउड यानी फायर वाली टेक्निक थी, तो हमारा मेन कट्टा गलती से फायर भी लगा देता है। तो जिसको फायर लगती है वो भी कहता भैया अपने आप को क्या समझते हो, पुष्पा कि फायर नहीं मैं वाइल्ड फायर है, अरे मेरे को आग लगा दिया यार। हमारा मेन कट्टा भी लग सॉरी गलती से पढ़ते पढ़ते मैंने टेक्निक सीख लिया था ना, तो मुझे पता भी नहीं चला कि गलती से मैंने एक्टिवेट कर लिया। वो भी कहता है पढ़ते पढ़ते तूने ग्रैंड परफेक्शन लेवल पे भी सीख लिया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ग्रैंड परफेक्शन लेवल ही क्या होता है? वो भी कहता है एक सेकंड, तुझे इतना भी नहीं पता कि हर एक टेक्निक का 5 अलग अलग लेवल होता है, एंट्री लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, परफेक्शन लेवल और ग्रैंड परफेक्शन लेवल। जो सबसे बेसिक सीखता है उसको एंट्री बोला जाता है, और जो टेक्निक को एकदम मैक्स कर लेता है ना उसको ग्रैंड परफेक्शन कहते हैं। तुझे ये भी नहीं पता? हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ नहीं मुझे ये पता था, येलो ग्रेड, प्रोफाउंड ग्रेड, अर्थ ग्रेड और हेवन ग्रेड के होते हैं। वो ग्रेड में भी 5 अलग अलग लेवल होते हैं, ये मुझे नहीं पता था। वो लोग कहते यार ऐसे कैसे यार, तू इतना कमाल का लौंडा था, तूने 9 स्टार पूरा किया था, तो भी तुझे इतना नहीं पता। वो भी कहता रे क्या करे, कल ही मैंने अपने कल्टीवेशन स्टार्ट किया था, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है। वाह यार बड़ा सही है यार, तो क्या फ़र्क होता है ये एंट्री लेवल प्रोफाउंड लेवल में? तो वो भी कहता जैसे कि 2 टेक्निक है, एक है येलो ग्रेड का मैक्स लेवल यानी ग्रैंड परफेक्शन और दूसरा है प्रोफाउंड लेवल का एंट्री यानी लो लेवल, तो वो दोनों ऑलमोस्ट बराबर होता है, इतना मतलब उनके बीच में बस कम डिफरेंस है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक शुक्रिया ये नॉलेज देने के लिए, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा एक टेक्निक पढ़ते हुए सीख लेता है, तो उसको पता चलता है कि लेवल के अंदर भी है ना सब लेवल यहाँ पर होते हैं, एंट्री लेवल हो, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, परफेक्शन और ग्रैंड परफेक्शन। नॉलेज मिलने के बाद ये भी कहता भैया शुक्रिया, एक और टेक्निक पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते उस टेक्निक को भी मास्टर कर लेता है। तो वो लड़का भी देख लेता है कि अरे यार इसने फिर से पढ़ते पढ़ते एक टेक्निक मास्टर यहाँ पे कर लिया। दूसरा भी कहता है क्या मतलब फिर से, पहले भी किया क्या? वो भी कहता है पहले क्राउड फायर क्लाउड नाम का कोई टेक्निक को पढ़ते पढ़ते एकदम परफेक्शन लेवल पे सीख लिया। दूसरा भी कहता है पढ़ते पढ़ते ग्रैंड परफेक्शन लेवल पर। यार ये तो वही है ना जो होली सन बना था, 1 स्टार पैलेस का मेंबर बना था, लड़कियों ने उसका अपना मेंबर बना लिया था, क्यों यही है ना? बाकी सभी कहते हैं तो वही, लेकिन होली सन बना नहीं है क्योंकि इसको निकाल दिए। हमारा मेन कट्टा की ओर आते हैं, जो एक और टेक्निक मास्टर कर लेता है। वहाँ का बुढ़ा भी देख के चौंक जाता है कि लौंडे ने क्या कर दिया, और टेक्निक का कंट्रोल का असर उसके हाथों में नहीं होता, तो गलती से वो चला देता है, जिसके चक्कर में पूरे लाइब्रेरी की बैंड बज जाती है यार। तो बुढ़ा आता है और कहता कौन है भाई, कौन बदतमीज है जो इसमें लड़ाई कर रहा है? हमारा मेन कट्टा टोकन दिखाता है और कहता सॉरी भैया गलती हो गई माफ़ कर दो। टोकन देख के पहचान लिया जाता है, ये शाओ तेरा नाम है क्या? ऑडियंस भी कहता है अरे यार क्या है इसके अंदर खास बात? नहीं क्या है ये खास बात है, कुछ खास यहाँ पे नहीं है, नुबड़ा है नुबड़ा। तो दूसरा भी कहता है नुबड़ा, बैठे बैठे साले ने 2 टेक्निक मास्टर यहाँ पे कर लिया पीक लेवल पर, और तू साला 1 साल में एक टेक्निक भी नहीं कर पाया। बोलना साले जल कुकड़े, तू जल कुकड़े। लड़की भी ताना मारती है यार यू आर फकिंग जल कुकड़ा यार। तो वो भी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, जल कुकड़ा वकुड़ नहीं हूँ। वो लोग कहते हैं जल कुकड़े जल कुकड़े जल कुकड़े। बुद्धा भी कहता हो यानी तूने बैठे बैठे 2 टेक्निक, डायमंड फिस्ट टेक्निक और फायर क्लाउड टेक्निक, ये तूने मास्टर कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल हाँ मैंने पढ़ी, मैंने ट्राई मारा और हो गया यार, आई एम सॉरी, थोड़ा पावर कंट्रोल नहीं कर पाया जिसके चक्कर में लाइब्रेरी की धजिया उड़ गई। वो भी कहता चलेगा यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक शुक्रिया, और जो भी गड़बड़ हुआ था गंदगी हुई थी ना, वही जल कुकड़े को बोला जाता है, वो जल कुकड़े आके साफ सफाई कर दे। वो भी कहता मास्टर मैं साफ सफाई क्यों करूँ,
सुनो मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। और दूसरी बात, जल कुकड़ा मेरा नाम नहीं है। वो भी कहता जल कुकड़े चल चुपचाप कर। वो भी कहता जिंदगी बर्बाद हो गया। हमारे में कटर की ओर आते जो बैठे बैठे एक और टेक्निक मास्टर कर लेता है जिसमें काफ़ी तेजी से उसका स्पीड आगे पीछे होता है। ये लोग कहते हैं एक सेकंड, आफ्टर इमेज स्टेप, ये और टेक्निक है ना। साले ने एक और टेक्निक ग्रैंड परफेक्शन लेवल पे मास्टर कर लिया। भाई मुझे अब कल्टीवेशन करना ही नहीं है भाई, मैं जा रहा हूँ पिछवाड़े में चाकू मार के आत्महत्या करने के लिए। यार ये लड़का कितना टैलेंटेड है, कितना टैलेंटेड है, कितना टैलेंटेड है। दूसरा भी कहता वेल यार मुझे ऐसा लगता है शायद इसने और कर लिया होगा। वो लोग भी कहते भाई मत बोल हमारी बेइज्जती हो जाएगी। यार इतना हाई ज्ञान किसी को हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है मिस्टर आउटियन नाम के जो होली संत है ना, इनका टैलेंट उसके जितना है। दूसरा भी कहता ना ऐसी कोई बात नहीं है, वो है ना 7 स्टार ओरिजिन कहते और ये 1 स्टार ओरिजिन का है, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है उसके सामने। हमारा अमीन कट्टा फाइनली टेक्निक की प्रैक्टिस कर लेता है और कहता बस हो गया, एक दिन में इतना ही टेक्निक की प्रैक्टिस करने का, अब बाकी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो आराम करने के लिए बैठा हुआ था, उतने में बुढ़ा आ जाता है और कहता छी यार तो मैंने तुमको प्रैक्टिस करने बोला था लेकिन तुम यहाँ पे मस्ती मजाक कर रहे हो, यार शर्म नहीं आती, जाओ यार कल्टीवेशन करो। हमारा अमीन कट्टा भी लाइक सुनो मैंने कल्टीवेशन कर लिया, अब थोड़ी आराम की बारी। वो भी कहता व्हाट, यानी तू आराम कर रहा है कल्टीवेशन छोड़कर, तूने कर लिया। वो भी कहता या आज का मेरा कोटा पूरा हो गया, अब मैं आराम करूंगा। अरे कल्टीवेशन बड़ी आसान चीज़ है, 2 मिनट में हो जाता है। बुढ़े को ऐसा लगता है कि कल्टीवेशन करने गया 2 मिनट में थक गया, इसके लिए आराम कर रहा है। यार ये तो गलत बात है यार, आप ऐसे बैठे रहोगे बदतमीजी करोगे तो नहीं चलेगा। मैं जाके कंप्लेंट करता हूँ 9 की 9 औरत को। तो वो कंप्लेंट करने चल जाता है। इधर हमारा मेन कट्टर भी कहता है एक सेकंड, ये बोलने गया उनको तो उनमें से पक्का कोई ना कोई आएगा, कौन यहाँ पर आएगा? ही मुझे इमेजिन करने दो, सबसे बड़ी वाली ओ माय गॉड बड़ी सेक्सी यहाँ पर है, यह सबसे छोटी वाली वो भी बड़ी प्यारी है, या बीच वाली आय हाय वो भी बड़ी चार्मिंग है। अरे कोई तो आ जाओ, एक काम करो सबका सब यहाँ पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ ना बीसी यार, इतना टाइम हो गया अभी तक कोई काय को नहीं आ रहा। उतने में एक छोटा सा अटैक आता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कौन है यार, तुम जल्दी से सामने आओ। तो बदतमीज आता है जिसकी कुटाई हमारे मेन कट्टा ने की थी, जिसके छोटे भाई की कुटाई की थी, वो आगे आता और कहता वाह लड़के काफ़ी तेज है, तुझे आइडिया लग गया कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, नाइस। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या नाइस, बोल यार कौन है तू? वो भी कहता है शाही सन मेरा नाम है और मैं वॉइस लीडर हूँ हम अपने गैंग का। हमारे गैंग के एक लड़के की तूने कुटाई की थी, वो लड़का मेरा छोटा भाई है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाँ उसने बोला था भैया आके बदला लेंगे, तू है क्या उस सुअर का भाई, बड़ा वाला सुअर? वो भी कहता साले बदतमीजी करता है, मुझे सुअर यहाँ पे बोलता है। हमारा ये अटैक सह के दिखा। तो फायर क्लाउड जो कि हमारे मेक कट्टा ने मास्टर किया था ना, वो सेम टेक्निक चलाता है। तो हमारा मेक कट्टा भी लाइक फायर क्लाउड, अभी ये तो मुझे भी आता है, ये ले। तो वो भी कहता है एक सेकंड यार तुम्हारा ये टेक्निक इतना मास्टर लेवल पे क्यों लग रहा है? मेरा भी मास्टर लेवल पर है, मैंने 1 साल प्रैक्टिस की है। इतना बोल के जोर से चलाता है। हमारा मेक कट्टा भी जोर से चलाता है। अब आते भाई वो लड़कियों की ओर, जहाँ पे एक लड़की प्रैक्टिस करती है आग वाली टेक्निक और पूरा आग लगा देती है। तो दूसरी लड़की भी कहती बस कर, ये महीने में 4थी बार है जब तूने आग लगाया है, तेरी सैलरी कट। वो भी कहती दीदी ऐसा ना करो यार। फिर हमारे मेक कट्टा के बारे में पूछा जाता है कि हाँ भाई मोटे क्या बोला तूने? मोटा भी कहता है नहीं मैं क्या बोलूँ यार, वो टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं कर रहा, बदतमीजी कर रहा है, घूम रहा है। कहता हो गया अब मैं आराम यहाँ पे करूँगा। तो आग वाली लड़की भी कहती क्या उसने ऐसा यहाँ पे किया, उसकी तो मैं जाके वही बैंड बजा दूंगी। छोटी वाली भी कहती अरे मैंने बोला था वो बेचारा बच्चा है, हमारे पास रहने दो, हम उसको टेक्निक सिखाएंगे, लेकिन नहीं तुमने उसको आउटर डिसाइपल बना के भेज दिया। तो दूसरी वाली बहना भी कहती नहीं यार हमारा प्लान यही था कि आउटर डिसाइपल बनेगा, मुसीबत झेलेगा, थोड़ा प्रॉब्लम झेलेगा तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, मुझे क्या पता था कि वो बदतमीजी करेगा। ये वाली भी कहती डोंट वरी मैं यूँ जाती हूँ उसको लेकर आती हूँ, साली को सजा दूंगी। लेकिन जैसे वो आती है, हमारा मेक कट्टा तो लड़ाई कर रहा था, तो ये भी देखती है कि एक सेकंड वो लड़ाई कर रहा है, किसके साथ यहाँ पे लड़ाई कर रहा है। और जो आफ्टर इमेज नाम की टेक्निक थी ना उसके अटैक करता है, जो देखकर वो लड़का भी और ये सीनियर भी चौंक जाती है। व्हाट आफ्टर इमेज, वो भी ग्रैंड परफेक्शन लेवल पर है, और आफ्टर इमेज द्वारा 1 अटैक 2 अटैक 3 अटैक करके बैंड बजा देता है। हमारा मेक कट्टा भी लगा और पाईजान क्या हुआ, चौंक गए। वो भी कहता है यार तूने स्वॉर्ड एंटर मास्टर कर लिया, फायर टेक्निक मास्टर कर लिया, ये आफ्टर इमेज भी मास्टर कर लिया, ऐसे कैसे 1 दिन के अंदर? तो इतनी सारी टेक्निक यहाँ पे कैसे मास्टर कर सकता है?
हमारा मेन कट्टर भी कहता मैंने कर लिया, आज मेरा मूड भी ठीक है, मुझे ज़्यादा खून खराबा और लड़ाई करने का शौक नहीं है, मैं तुझे आज़ाद कर देता हूँ, चल निकल यहाँ से। वो भी कहता कैसे, अगर मैं बिना लड़ाई किए निकलूँगा ना तो बिल्कुल भी ना, मेरा अपमान हो जाएगा और अपना अपमान में होने देना नहीं चाहता। हमारा मेन कट्टर भी कहता चल जाए यहाँ से, वरना बहुत मारूंगा, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा मारूंगा। तो वो चल जाता है और सामने से सीनियर आ जाती है। हमारा मेन कट्टर भी लग सीनियर आ गई, चलो यार मुझे एक चुम्मा दो। वो लात मार देती है और कहती है लौंडे बदतमीजी नहीं, औकात में रह ले, तुम्हारा लेवल स्टार बाउंड्री के 9 लेवल पे तो नहीं ना आ गया। हमारा मेन कट्टर भी कहता यार कल कल मुझे बुढ़े ने टेक्निक सिखाया, आई मीन कल्टीवेशन कैसे करते हैं वो सिखाया, मैंने किया तो हो भी गया। ये भी कहती और वो जो टेक्निक जो तूने ग्रैंड मास्टर लेवल पे कर लिया वो कैसे, ये भी कहता वो तो मैंने किताब में पढ़ी, मैंने प्रैक्टिस की और हो गया। मैडम जी भी कहती वाओ, लेवल एक दिन में इतना हाई हो गया, टेक्निक एक दिन में इतना मास्टर कर लिया, ही इज जीनियस यार, ही इज फकिंग जीनियस। हमको लगा शायद इसने वाकई में बदतमीजी की है, प्रैक्टिस नहीं किया है, लेकिन नहीं, ये प्रैक्टिस करके बैठा है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्या हुआ, ऐसे घूर घूर के क्यों देखे जा रही हो, अच्छा आपको करके दिखाऊं क्या, ये देखो अभी मैं करके दिखाता हूँ। तो वो 100 डेंटेड का हमला करता है और देखते देखते पेड़ को काट देता है। लड़की भी कहती वाट, तुमने 100 डेंटेड भी मास्टर यहाँ पे कर लिया, मानना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अब एटीट्यूड में आ जाना, घमंडी बन जाना कि मैं तो टैलेंटेड हूँ, मास्टर कर सकता हूँ। अभी कल्टीवेशन की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत पावर हासिल करना बाकी है। मैं रोज़ चेक करने आऊँगी, और मैं नहीं तो कोई ना कोई बहन आएगी, लेकिन हम में से कोई ना कोई एक आएगा तुझे चेक करने के लिए रोज़। बाय, ज़्यादा एटीट्यूड पर ध्यान मत देना और कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करना। हमारा मेक कट्टा भी लगा ओके ठीक है, बाय बाय सीनियर। ओ ये रोज़ कोई ना कोई बहन आएगी, मेरा तो दिन बन गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है सेट में उसी गैंग से। उस गैंग का बंदा जो हमारे मेन कट्टर से लड़ने आया था उसकी बैंड हमारे मेन कट्टर ने बजा दी थी। फिर उसका बड़ा भाई लड़ने आया था, उसकी भी बैंड बजा दी थी। तो मेन जो गैंग का लीडर है ना, उसके बारे में अब लोग बात करते हैं कि हमारे गैंग के लीडर बड़े हार्डे सर्कुलेशन में, एक बार लीडर यहाँ पे बाहर आ जाए वो अच्छे अच्छे की कह के ले लेंगे। हाँ, तो शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। वो आ जाता है और कहता है क्या हुआ सालो, क्या मेरे घर के बाहर बदतमीजी किए जा रहे हो। वो लोग कहते हैं गैंग के लीडर स्वागत है, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। वो भी कहता आई नो क्या एग्जैक्टली हुआ है। ये शाओ नाम का लड़का है ना जिसने हमारे नाक में दम करके रखा है। यार मुझे मालूम है ऐसे बंदे लोग के बारे में, जानबूझ के अपना लेवल छुपाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि हम कितने कमज़ोर हैं, और जब दुनिया वाले पंगा लेने जाते हैं तो दुनिया वालों की कह के ले लेते हैं। टेंशन ना लो, मैं बड़ा हाई लेवल का हूँ, ऐसे छोटे मोटे बंदे को चोको दे दे के मारूंगा। वो लोग कहते हैं या आपने सही बोला, ये शाओ बड़ा बेशरम आदमी है, आप जोर से उसको मारोगे तो मालूम है क्या, वो अनाउंसमेंट कर देता है कि 3 दिन बाद बैटल होने वाला है मेरे बीच में और ये शाओ के बीच में, और ये जो बैटल है हम जीतेंगे। अगर वो चाहे बैटल ना करना चाहे तो घुटने पे आके माफ़ी मांग सकता है, मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन सबके सामने घुटने पे आके माफ़ी मांगना पड़ेगा। एक बंदा कहता फॉर एग्जांपल अगर वो माफ़ी भी नहीं मांगा और आपका चैलेंज भी स्वीकार नहीं किया तो क्या करोगे। वो भी कहता है करेगा, वो मेरा चैलेंज पक्का स्वीकार यहाँ पे करेगा। तो एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब एक सीनियर उसके पास आता है और उसको सारी बातें बताता है कि तुझे चैलेंज करना है। तो ये भी कहता मैं उसकी हेल्प क्यों करूं, आई मीन मैं तेरी बात मान के उसके साथ लड़ने क्यों जाऊं। ली चैन, तो लिन चैन इस आदमी का नाम था। याद है 2 एपिसोड पहले हमने देखा था कि जो कमीना लड़का जो हमारे मेन कट्टर को मजाक उड़ा रहा था वो किसी सीनियर के पास आया था कि तेरा सपोर्ट चाहिए। ये वही सीनियर है लिन चैन, इसके पास ही आया था। तो लिन चैन भी कहता पहली बात तू मेरी हेल्प नहीं कर रहा, उसने तुम्हारे गैंग के 2 बंदों की कुटाई की है, तुम्हारे गैंग पे उसने मुँह दिया है, तो उसको हरा के अपना फ़ायदा यहाँ पे कर लोगे, समझे। वो भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, लेकिन अगर मैंने उसको चैलेंज किया और उसने माना कर दिया तो ये भी कहता वो नहीं करेगा। जहाँ तक कि मुझे उसकी बातों से उसके पर्सनैलिटी से आइडिया लगा है, उसको लो प्रोफाइल रखने का कोई शौक नहीं है, वो हाई प्रोफाइल रखना चाहता है। और हाई प्रोफाइल वाले बंदे कभी भी किसी का चैलेंज बना नहीं करते, वो कन्फर्म चैलेंज के लिए आएगा और तुम्हारा काम है बस उसको हरा देना, समझे कि ना समझे। वो भी कहता हूँ कि ठीक है मैं हरा यहाँ पे दूंगा। तो उसने चैलेंज यहाँ पे कर दिया है। अब हमारे मेन कट्टर की ओर आते हैं जो अपने घर पे बैठा था। तो बूढ़ा आता है और कहता आपने सुना यार उसने तुमको चैलेंज यहाँ पे कर दिया है और सबके सामने बैटल करना चाहता है। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है चैलेंज, ओ ये मुझे लगा था साला चैलेंज करेगा, लेकिन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए था। वो भी कहता क्यों अनएक्सपेक्टेड क्यों था। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्योंकि वो एक गैंग का लीडर है ना, उसके गैंग के वॉइस लीडर की कुटाई की थी प्लस उसके छोटे भाई की कुटाई की थी, तो जाहिर सी बात है बदला लेने तो आएगा, इतना मुझे लगा था।
लेकिन मुझे मालूम है क्या लगा था, उन लोगों ने चोरी चुपके से अचानक से मेरे पे पीछे से अटैक करेंगे, सरेआम चैलेंज करेंगे, ये मुझे नहीं लगा था। चलो यार ये कर लिया तो यही ज़्यादा सही है, हिम्मत है उनके अंदर, मानना ही पड़ेगा। बुढ़ा भी कहता लेकिन 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 यार वो थोड़ा और हाई लेवल का है, उसके सामने तुम बैटल कैसे कर लोगे? और यार आपके बातों से ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग जानबूझ के आपके पीछे पड़े हुए हैं? कोई आपके पीछे जानबूझ के क्यों पड़ेगा? हमारा मेक कट्टा भी कहता है यू हुआ, अरे बड़ा अजीब नाम है, मुझसे लिया भी नहीं जा रहा, यू बुलाऊंगा उसके चक्कर में। यू उसी बदतमीज आदमी का नाम है जो एपिसोड 1 में मजाक उड़ा रहा था, जिसके कहने पर लिन चैन गैंग के लीडर को भड़का रहा था। तो कहता है कि हाँ भी उसके साथ मेरी थोड़ी दुश्मनी है, जमती नहीं है बचपन से, तो वह जानबूझ के करवा रहा है। तो बुढ़ा भी कहता तो क्या करोगे, ये सारी चीज़ें मालूम रहते भर में भी बैटल स्वीकार करोगे? हमारा मेक कट्टा भी कहता ऑफ कोर्स, और नहीं तो क्या यार, मैं तो चैलेंज यहाँ पे स्वीकार करूंगा। और हाँ बाय द वे, बुढ़े जी मैं ये कह रहा था, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं अपने गांव में वापस जाने वाला हूँ। हमारे गांव में हर साल एक छोटा सा सेरेमनी होता है, कमिंग ऑफ एज सेरेमनी या कह लो नेशनल सेरेमनी, वहीं पे जाने वाला हूँ। बुढ़ा कहता हूँ कि ठीक है चल दे दिया तुझे छुट्टी। अब आते भाई चैलेंज वाले एरिया में, जहाँ पे क्या बोलते हैं 2 घंटे से सब लोग वेट कर रहे थे कि अभी तक वो आया क्यों नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है वो डर गया है, और डर के मारे नहीं आ रहा। दूसरा भी कहता ना शायद आएगा, वेट कर। तो फाइनली हमारा मेक कटर आ जाता है, ऑडियंस भी कहती है माई गॉड देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। तो ये कमीना बदतमीज भी कहता हाँ बे बच्चे आ गया, वरना मुझे लगा डर के मारे नहीं आएगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता भला मैं क्यों नहीं आऊँगा, तुम जैसा खाली शरीर से बड़ा दिखने वाला, दिमाग से छोटा, शक्ल से बद्दा, नुन्नू भी छोटा हो गया। सामने वाले को गुस्सा आ जाता है कि भाई नुन्नू पे जाना नहीं, नुन्नू पे जाना नहीं, इतना बोल के वेपन निकाल लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा ओह इतना हाई लेवल का वेपन, मैं तो डर गया। सामने वाले को और गुस्सा आता है और डायरेक्ट वेपन चला देता है। हमारा मेन कट्टा बिंदास खड़ा होकर देख रहा है। तो ऑडियंस भी लग है अबे तू खड़ा है क्या, मानना चाहता है? अरे भाग डॉज कर, कुछ तो कर। ये कुछ कर भी नहीं रहा यार, कि ये सच्ची में ऐसा मरना तो नहीं चाहता। लेकिन हमारा मेन कट्टा 2 उंगली लेता है और 2 उंगली से उसके तलवार को आसानी से रोक लेता है। तो सामने वाला भी कहता है 2 उंगली से तूने मेरा अटैक रोका कैसे 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 कैसे? अब वो जो था भाई कमीना बदतमीज यू नाम का लड़का, यू नहीं यार ओ लिन चैन, वो देखता है उसको विश्वास नहीं होता कि शिट यार ये शाव तो बड़ा हाई लेवल का मेंबर है। हमारा मेक कट्टा भी कहता बस तुम्हारे में इतना दम है, अपना वेपन वापस से खींचो। वो वेपन वापस खींचने की कोशिश करता है, लेकिन भाई वापस वेपन खिंचाता भी नहीं। कैसे यार, ये बंदा मेरे से भी हाई लेवल का है क्या यार? डोंट वरी दूसरा अटैक करूंगा। तो दूसरे हाथों से वो दूसरा अटैक करके एक धमाका करता है जो हमारे मेक कट्टा को लगने वाला था, लेकिन वो बाल बाल डॉच करके उसका जो तलवार उसने पकड़ के रखा था ना 2 उंगली से, उसको तोड़ भी देता है। तो सामने वाला भी लगा अरे तूने तोड़ दिया, तूने तोड़ दिया। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार लेकिन मैंने अभी तक कोई अटैक नहीं किया, अब मेरे अटैक करने की बारी आ चुकी है। इतना बोल के जोर से एक मुक्का मारता है और एक ही मुक्के में वो लड़का डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है। और लिन चैन को देख के गुस्सा आता है कि भाई यूजलेस, ये आदमी एकदम यूजलेस था। दूसरा भी कहता मिस्टर ली तो क्या करे, वो तो हार गया। ये भी कहता चलो यार जाके थोड़ी बदतमीजी करते हैं। वो लड़का जो हारा था वो हारते बेहोश हो गया। हमारा मेक कट्टा भी लग बेहोश, हाँ भैया नुबड़ा भी होश हो गया, जिंदा है ना। लिन चैन के तो साले क्या कर रहा है तू, क्या कर क्या रहा है? सरेआम एक बंदे पे अटैक करता है, उसको चोट पहुंचाता है। चल भाई इसके लिए तुझे जेल में बंद कर देंगे, पकड़ लो साले को। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार तुम्हारे सेट के बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बात बात पे मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लिन चैन हो ना हो, तुझे पक्का यूं ने पैसे दिए होंगे या मेरे खिलाफ भड़काया होगा। हाँ कुत्ते के बच्चे, वो भी कहता है किसी ने मुझे नहीं भड़काया, पकड़ो इसको, अगर ये नहीं आएगा तो इसको जान से मारना। तो डायरेक्ट पकड़ने के लिए एक बंदा आगे कूद पड़ता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा मुझे मारेगा, ये ले और ये भी ले और ये भी ले। सारे अटैक से डॉच करके उन सबको एक एक अटैक करके चोट पहुंचा देता है और कहता अगर तुम्हारे में इतना दम है ना तो रहने दो, मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। लिन चैन भी कहता है ऐसे कैसे नहीं, पकड़ो यार इसको। तो बड़े बड़े अटैक पीछे से कर देता है और लिन चैन आगे से अटैक कर देता है, यानी आगे पीछे दोनों साइड से अटैक। हमारा मेक कट्टा भाई बीच में से जंप मार लेता है, तो उन दोनों का अटैक आपस में टकरा जाता है। और हमारा मेक कट्टा ने एक कमाल की टेक्निक यूज़ की थी जंप मारने के लिए, वो भी ग्रैंड परफेक्शन लेवल पे सीख लिया था, जो देख के ऑडियंस को विश्वास नहीं होता। फिर दोनों को बड़ा चोट पहुंचाता है और दोनों को भी एकदम हरा के रख देता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता साला यू के बच्चे ने तुझे पैसे दिए होंगे, हाँ यू के टट्टे साले, इतना भी पावर नहीं है तुम्हारे पास, बड़े आए थे मुझे पकड़ने वाले। जरा मुझे बताओगे यू ने ऐसा क्या तुमको दिया जो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए? तो लीन नाटक करता है क्या यू, मैं किसी यू को नहीं जानता, किसी ने भी मुझे पैसे यहाँ पे नहीं दिए। तू कमीना है, तू सुअर है, तू हमारे सेट का रूल यहाँ पे तोड़ रहा है, तू फालतू में लड़ाई कर रहा है, हमारे पे भी अटैक कर रहा है, तुझे सजा मिलेगी, बड़ी सजा मिलेगी। हमारा मेक कट्टा भी कितनी एक्टिंग करेगा, अब तो सच्चाई बोल दे, बोल वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा।
तो लिटरली मुंह तोड़ने ही वाला था, लेकिन एक एल्डर आकर वो रोक देता है। तो बाकी सभी कहते माय गॉड, ये तो एल्डर लिंक्ड ही हैंगे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के, यानी जो कि रूल्स रेगुलेशन लगाते हैं। जिन लड़कों की कुटाई हमारे मेक कटर ने की ना, वो भी उसी लॉ के मेंबर यहाँ पे थे। ओ शिट यार, एल्डर बड़े तगड़े आदमी है, मुझे ऐसा लगता भी हमारे मेक कटर को मारेंगे, बहुत मारेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यार वो जो मेन एल्डर था ना, वो आ जाता है और सारे बंदे भी लाइक ओ माय गॉड गोप गोप गोप, मेन एल्डर आ गया भाई, ये मारेगा। वो कमीना लिंचन बदतमीजी करने लग जाता है कि एल्डर जी ये कमीना आदमी वो मासूम लोगों पे अटैक करता है, हमारे पे भी अटैक करता है, मारो इसको, सजा दो। तो टकला भी कहता साले मैं अंधा हूँ क्या, हाँ जैसे कि मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे सारी बातें पता चल गया। पहले उन लोगों ने बदतमीजी की, इसको चैलेंज किया, इस पे अटैक किया, तो जाकर इसने अटैक यहाँ पे किया था। और अभी उस कमीने ने इसको चैलेंज किया था, इसने कभी भी सामने से अटैक नहीं किया, समझा क्या। और तुम्हारा काम है उन लोगों को सजा देना, लेकिन नहीं, तू तो उनका टट्टा चूस के बैठा है, उनको तो सजा देगा नहीं, इस बेचारे मासूम आदमी को सजा दे रहा है। बोल यार किसके कहने पे ऐसा कर रहा है। वो भी कहता नहीं बॉस देखो आप गलत यहाँ पे समझ रहे हो। टकला भी कहता नहीं मैं क्या गलत समझ रहा हूँ साले, तेरी माँ का और गंदी सी गाली दे दूंगा, मान चुपचाप अपनी गलती। तो वो भी घुटने पे आके माफ़ी मांग लेता है और कहता है सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो भी टकला उसको माफ़ नहीं करता, उसको कड़ी सज़ा देता है और कहता आज के बाद तू हमारे हॉल का मेंबर यहाँ पे नहीं है, और सेट में भी अगर तू जब तक रहेगा, जब तक सारा काम सही से करेगा, तूने सेट में भी अपना काम छोड़ा, तुझे धक्के मार के निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे ऊपर से जो है ना भैया अधिकार, और सारा अधिकार यहाँ पे ले लिया जाएगा। वो भी कहता नहीं ऐसा ना करो, लेकिन ख़त्म, आई मीन मरा नहीं है, बस उसको निकाल दिया गया है। हमारे मेन कट्टर से बोला जाता है कि सॉरी यार, उस कमीने बदतमीज़ के चक्कर में तेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने सज़ा दे दिया, निकाल दिया, तू खुश है ना। हमारा मेन कट्टा भी को काफ़ी कड़ी सज़ा दे दी यार, चलेगा यार कोई बात नहीं। वो भी कहता यार मैंने देखा तुम काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लॉ को फॉलो करने वाले आदमी हो, उस कमीने को निकाल दिया, तो क्या तुम उस कमीने की जगह लेना चाहोगे। हमारा मेन कट्टा भी क्या बात कर रहे हो सच्ची में, लेकिन आई एम सॉरी यार, मैं नहीं बनूंगा। तो ऑडियंस भी हैं अबे लॉ इन्फोर्समेंट वालों को मना कर रहा है, भाई मैं तो सपने में सपना देखता था उनका मेंबर बनने का, यार ये लौंडा पछताएगा। टकला भी कहता देख ले भाई, हर कोई हमारा मेंबर बनना चाहता है, लेकिन तू मना कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी मैं हर कोई में से नहीं आता ना, आई एम अलग, बाय बाय। तो बाकी और को एकदम जली हुई थी कि अरे यार इतना बढ़िया ऑफर कोई कैसे मना कर सकता है। हमारा मेन कट्टा भी यार मैं नो इतनी कमाल की सुंदर औरतों का डिसाइपल हूँ, भाई उनका डिसाइपल बनूंगा ना, ये टकले का डिसाइपल काहे बनूंगा, ये खड़ा हो रहा है मेरा। अब आते कुछ समय बाद हमारा मेन कट्टा वापस आता है, बुड्ढा भी कहता और भाईजान बढ़िया सब कुछ लेवल अप वगैरह हो गया। हमारा मेन कट्टा भी हाँ, और जो मैंने छुट्टी मांगी थी तो तुमने परमिशन ले ली क्या मास्टर लोगों से। बुड्ढा भी कहता मैंने उनको बोला, उन लोगों ने बोला कि लड़का ठीक है, कल्टीवेशन भी बढ़िया करता है, तो दे दिया भाई छुट्टी, चलो यार एक हफ्ते तक घूम के आओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया। उतने में बुढ़ा एक बड़ा सा बर्ड बुला लेता है। हमारा मेन कट्टा देखता रह जाता है कि बाप रे इतना बड़ा बर्ड, ओह माय गॉड यार इतना बड़ा बर्ड आपने क्यों बुलाया। वो भी कहता जब अपने गाँव में जाओगे तो पैदल जाने में टाइम लगेगा ना, तो ये बर्ड पे बैठ के जाओ 2 मिनट में पहुंचा देगा। तो अब आते भाई गांव की ओर। गांव यानी कोई छोटा गांव नहीं, बड़ा शहर समझ लो। और शहर की जो प्रिंसेस है ना, वो हमारे मेन कट्टर को याद करती है। ये वही प्रिंसेस है जिसके साथ ना शादी तय हुई थी। मनी मन सोचती आई डोंट नो बेचारा किधर होगा, मेरे बिना उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा। तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हमारा मेन कट्टर का छोटा था, आई मीन जब हमारा मेन कट्टर छोटा था तो सारे बदतमीज उसको परेशान करते थे, उसको मारते थे कि ये ले पागल, तू शादी करेगा प्रिंसेस से। और प्रिंसेस भी तुम सबकी बहन की और उनकी बड़ी कुटाई करके हमारे मेन कट्टर को बचाती थी, लेकिन बेचारा पागल सेट में क्या करेगा। हमारा मेन कट्टर जो बेड पे बैठ के कूल एंट्री मारता है और कहते हुए देखो मेरा कैपिटल सिटी में आ गया। और जो सेरेमनी के बारे में बात कर रहा था, वो सेरेमनी भी इधर स्टार्ट होने वाली थी। ये यूंच भी कहता हूँ कि ठीक है राजा और पर राजा का स्वागत किया जाए। ये था पर राजा यानी राजा का बाप, और ये था राजा भी कहता हो सारे के सारे बंदे लोग का स्वागत है। हमारे यहाँ पे कुछ कमाल के मेंबर लोग आए, जैसे कि हमारे सेट के
ग्रेट एल्डर। हाँ तो ये तभी ग्रेट एल्डर। राजा भी कहता है ये सेरेमनी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सेरेमनी बिना बदतमीजी से अब यहाँ पे स्टार्ट किया जाए। सुनो मेरे सारे लोग, तुम लोग हमारे देश के प्रोटेक्शन करोगे, ये शपथ खाओ। वो लोग भी कहते हैं यार हम शपथ यहाँ पे खाते हैं। यूंच भी कहता ओके ठीक है। तो सेरेमनी की ओर आते हैं। सबसे पहले हमारे जनरल हाउटियन, बड़े कमाल के जनरल है, 10 सालों से बैटल कर रहे हैं और न जाने हमारे देश को कितने अच्छे से यहाँ पे बचा रहे हैं। तभी एक दूसरा जनरल आगे आता है, यू गुआंग, जो यू नाम का बदतमीज लड़का है, ये उसका पापा है। और कहता रुको यार, मुझे आपको कुछ बोलना है पहले। तो राजा भी कहता या बोलो जनरल यू। तो हमारा मेक कट्टा का जो बाप था, जिसको रिवॉर्ड दिया जा रहा था, तो बदतमीजी करके रोक देता है कि सुनो ये आदमी है ना उतना कुछ खास नहीं है, बूढ़ा भी हो चुका है और 10 सालों से देखा जाए तो इसने कुछ उखाड़ा भी नहीं है। तो इसको जो अपने ग्रेट जनरल का टाइटल दिया है ना, वो टाइटल ले लो, कोई रिवॉर्ड मत दो। और इसका बेटा है, इसका बेटा तो वैसे भी पागल है, तो बेटा अपनी बाप की लेगेसी भी आगे बढ़ा नहीं पाएगा। तो ये था हमारे मेक कटर का बाप। इसको भी अंदर अंदर गुस्सा आता है। उतने में हमारे मेक कटर भी चला आता है, ओ साले क्या बकवास कर रहा है। तो सब लोग चौंक जाते हैं, ये कौन है भाई, ये कौन चिल्ला रहा है। तो हमारा मेक कटर कूल वाली एंट्री मार लेता है और कहता है साला मैं हूँ। तो बाप और प्रिंसेस देख के खुश हो जाते हैं कि हमारा डिगरा आ गया। हमारा मेक कटर एंट्री मार के कहता है जैसा बाप वैसा बेटा, हम दोनों बड़े कूल हैं। तो वो दोनों बाप बेटे यू फैमिली वाले गुस्से में आ जाता, साले ये कहाँ से आ गया, ओ साले तुझे शर्म नहीं आती, हमारे एरिया में आके ऐसे चिल्ला रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता मैं नहीं, तू चिल्ला रहा है बुढ़े, मुंह बंद कर। हेलो राजा जी और सब कुछ बढ़िया। यार मैं पहले पागल था लेकिन अब मैं ठीक हो चुका हूँ, मेरे पास कोई पागल की बीमारी नहीं है। तो आप मेरे पापा का टाइटल यहाँ पे मत लो, आप जैसा बोलोगे वैसा यहाँ पे होगा। तो पीछे से यूं नाम का लड़का बदतमीज उंगली कर देता है। वो कहता है तेरा लेवल कितना है, होगा कोई छोटा मोटा लेवल, स्टार कितना है, 1 स्टार ओरिजिन। तो बाकी सब भी कहते हैं व्हाट, बस 1 स्टार ओरिजिन। बदतमीज भी कहता है या बस 1 स्टार ओरिजिन। 1 स्टार ओरिजिन का बंदा नहीं क्या ही उखाड़ लेगा, 1 लेवल 2 लेवल मैक्स टू मैक्स 3 लेवल चल जाएगा। है बड़ा आया था साले नुबड़ा। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छा नुबड़ा आ जाए यार, लड़ाई हो जाए 2-2 हाथ। तो बाकी सब भी कहते हैं यू फैमिली के बंदे के साथ ये लड़ना चाहता है, ये कह रहा था कि ये ठीक हो गया, पागल नहीं है, लेकिन चैलेंज करके इसने साबित कर दिया कि ये सच्ची में पागल यहाँ पर है। वो कमीना भी आगे आता है, कहता मेरे साथ, तू लिटरली मेरे साथ यहाँ पर लड़ना चाहता है, चल मैं तो रेडी हूँ। मनी मन सोचता यस, मुझे बढ़िया सा एक मौका चाहिए था अटैक करने का, सामने से इसने खुद ही चैलेंज कर दिया है। अब मैं सबको दिखाऊंगा कि तू कितना बड़ा नुबड़ा है। हमारा मेक कटर भी कहता हूँ कि ठीक है राजा जी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं बैटल स्टार्ट कर सकता हूँ। राजा भी कहता वेल मुझे क्या एतराज होगा, बैटल यहाँ पे स्टार्ट कर दो। और जो प्रिंसेस है वो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर नर्वस थी कि ये शव प्लीज़ अपना ध्यान रखना और ये बैटल बिल्कुल भी मत हारना। आई डोंट नो यार, अगर बाई चांस बैटल में मेरा मेक कटर हारता रहा ना, मैं डायरेक्ट जाके बैटल बीच में रोक दूंगी और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हमारा मेक कटर लिटरली पागल था तो भी इससे प्यार करती थी, हम साल इतने सही है तो भी हमसे कोई प्यार नहीं करता। आय हाय। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो हमारे मेक कट्टर ने चैलेंज कर दिया था, वो लड़का भी आता बैटल करने के लिए और कहता नुबड़े मुझे लगा नहीं था तू हमारा चैलेंज स्वीकार कर लेगा। हमारा मेक कट्टर भी कहता ना तुझे क्या लगता है मैं चैलेंज स्वीकार करके तेरे साथ लड़ने आया हूँ, नहीं तेरी जान निकालने आया हूँ। जो सुनते वो लौंडा भड़क जाता है और तलवार निकाल लेता है और कहता है ये देखो भैया ये तलवार, इसी तलवार से तेरी जान यहाँ पे निकालूंगा मैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता फक यार, लड़ाई में जान निकालना है तो तलवार तो लगेगा ना, सॉरी 2 मिनट रुको मैं तलवार लेकर आया, पापा सुनो ना तलवार दो ना। तो प्रिंसेस बीच में आती है और कहती है मेरा तलवार यहाँ पे ले लो। लेकिन हमारा मेक कटर इग्नोर मार देता है प्रिंसेस को और अपने पापा से तो तलवार लेता है। प्रिंसेस भी लाइक बेचारा अभी तक मुझसे गुस्से में है क्योंकि मैंने शादी तोड़ दिया था। याद है ना एपिसोड 1 के अंदर बोला गया था कि प्रिंसेस के साथ शादी तय हुआ लेकिन प्रिंसेस ने शादी यहाँ पे तोड़ दिया। हाँ पागल आदमी के साथ प्रिंसेस वाला शादी क्यों करेगी, लेकिन नहीं ये हमारे मेक कट्टर से बड़ा प्यार करती थी, शादी भी करना चाहती थी, लेकिन कुछ और रीज़न था जिसके चक्कर में मुझे शादी तोड़ना पड़ा। और ये रीज़न मैंने अभी तक किसी और को बताया भी नहीं है, तभी तो वो मुझे हेट करता है। जब उसको रीज़न पता चलेगा तो शायद मुझे हेट भी नहीं करेगा। उतने में कमीना भी कहता है साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने प्रिंसेस को इग्नोर मारा। हमारा मेक कटर भी कहता है यस मेरी इतनी हिम्मत, तू क्या कर लेगा वे साले। वो भी कहता तेरी जान निकालूंगा और नहीं तो क्या। तो सबसे पहला अटैक वो स्वॉर्ड से कर देता है। हमारा मेक कटर भी कहता है ये वाला स्वॉर्ड अटैक, अरे यार ये तो मैंने भी यहाँ पे सीख लिया है, वो भी ग्रैंड परफेक्शन लेवल पर है। तो ये सेम स्वॉर्ड का हमला करता है, दोनों का अटैक टकराता है, धमाका। ऑडियंस भी लाइक भाई
तूने देखा भाई, तूने देखा क्या हुआ अभी अभी भाई, उसने ग्रैंड परफेक्शन लेवल पर ये शॉट कैसे सीख लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले ज़्यादा चूजन वन और हीरो जैसा नाटक मत कर, तू नहीं है, तू बिल्कुल नहीं है। वो भी कहता मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन अगला अटैक कुछ तूफानी होने वाला है, इसमें मैं अपना पूरा पावर लगाऊंगा, पूरा माहौल बना लेता है, पूरा हर जगह बर्फ बर्फ है। सब लोग कहते हो माय गॉड, ये उसने अपना टायरेंट आइस बॉडी, उसके पास स्पेशल बॉडी है बर्फ वाली, ये उसका उपयोग यहाँ पे कर रहा है। बढ़िया भाई बढ़िया है, करो करो करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टायरेंट आइस बॉडी, या काफ़ी बढ़िया यहाँ पर है लेकिन तो भी ये अटैक मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं एक अटैक में तेरी जान निकाल लूँगा। वो भी कहता बच्चा आ जा, तो इतना बोल के खुद ही आगे टूट पड़ता है अटैक करने के लिए। और जो भी अटैक करता है ना उसमें ऑटोमेटिक काफ़ी शार्प ठंडा और तेज बर्फ़ यहाँ पे निकलता है। हमारा मेन कट्टा भी रुक बेसाले अभी तेरी कह के लेता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा पहली बात उसके जितने भी अटैक थे वो सारे के सारे अटैक को डॉच कर लेता है। लौंडा भी कैसे तू मेरे सारे अटैक को इतना तेज़ी से कैसे डॉच कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो अब डॉज बहुत हो गया, अब डॉज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अब तेरी जान निकालने की बारी आ चुकी है। इतना बोल के एक फाइनल अटैक करता है जिससे वाकई में उसकी जान निकल जाती है। हमारे मेन कट्टे ने बोला था एक अटैक करूंगा और एक ही अटैक में तू मरेगा। उसका बाप भी चिल्लाता नहीं मेरे बेटे को मार डाला। और एक ग्रेट एल्डर आके बैठा हुआ था, वो ग्रेट एल्डर उसका मास्टर भी था, एकदम भड़क जाता है और कहता साले ये शव के बच्चे, तूने मेरे डिसाइपल को मेरे आंखों के सामने मारा, ये तूने गलत किया। जो सुनते ही हमारा मेन कट्टा कहता सुनो मैं एक शरीफ आदमी हूँ, अगर तुम मेरे से पंगा लोगे मैं तुमसे भी पंगा लूँगा, अगर तुम मुझे इज्जत दोगे तो मैं भी तुमको इज्जत दूंगा। इस लौंडे ने हमेशा बदतमीज़ी की, हमेशा मेरे पे अटैक किया, तो मैंने भी अटैक करके इसकी जान निकाल ली, समझे कि ना समझे। और जो भी मेरे बीच में आएगा ना मैं उसके परिवार को भी मार डालूंगा। तो ग्रेट एल्डर भड़क जाता है और कहता तूने गलत किया, ये तूने गलत किया। तो उतने में पीछे से कोई आता है, शायद ये राजा का बाप था, और कहता सुनो ये बैटल था और बैटल में पहले ही बोल दिया गया था कि कोई एक न एक मरेगा, तो बीच में आके ग्रेट एल्डर बोलो मत। ग्रेट एल्डर भी कहता पहली बात ये हमारे सेठ का मैटर है, वो मेरा डिसाइपल था, तो आप बीच में मत आओ, अगर आप बीच में आओगे तो देख लो भाई मेरे से ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात उस लौंडे का, वो मरेगा, उसका पूरा परिवार यहाँ पे मरेगा। इतना बोल के अटैक करने वाले थे, पीछे से हमारा बाप आ जाता है और कहता है ऐसे कैसे अटैक करेगा, मैं अपने बेटे को बचाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी एक छोटा सा ग्रेट एल्डर अपने आप को कहीं का राजा समझता है, बड़ा या कद्दू कहीं के। बाकी बंदे भी ओ माय गॉड यार ग्रेट एल्डर के साथ इतनी बदतमीजी कर रहा है। ग्रेट एल्डर भी कहता बच्चे बहुत घमंड है तेरे अंदर, इतना बोल के काफ़ी बड़ा अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा बिल्कुल भी डर नहीं रहा, चुपचाप यहाँ पे खड़ा है, कहता है कब तक वेट करोगे, आओ ना। हाँ तो याद है ना वो बुढ़ा जो हमेशा 9 की 9 बहनों के पास रहता है और हमारे मेन कट्टा के पास भी रहता है, वो आके बीच में बचा लेता है। ऑडियंस भी है ये क्या होगा, किसने बचा लिया। तो बुड्ढे ने चेहरा कवर करके रखा था जिसके चक्कर में कोई पहचान नहीं पाता। वो ग्रेट एल्डर भी कहता सुनो ये मैटर हमारे सेठ का है, आप हमारे बीच में ना हो, प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ। वो भी कहता ये मेरे यंग मास्टर है और मेरे यंग मास्टर पे जो अटैक करेगा मैं उसकी जान निकालूंगा। इतना बोल के बड़े बड़े अटैक करता है। हमारा ग्रेट एल्डर सारे अटैक को सहता है, वो भी अटैक करता है, लेकिन दोनों के अटैक में हमारे बुढ़े के अटैक में ज़्यादा दम था। जो ग्रेट एल्डर को लगता है बैंड बजाता है और कहता है एक सेकेंड स्टार एम्पायर, हाफ स्टार एम्पायर। भाई स्टार एम्पायर तुमको आइडिया भी कितना ज़्यादा हाई लेवल है, ये बंदे के पास इतनी पावर कैसी है और ये उसे चोमू को प्रोटेक्शन क्यों दे रहा है। तो हमारा बुढ़ा और भी 2-3 अटैक करता है, जिस अटैक के चक्कर में ग्रेट एल्डर अपनी जान बचा के भागने की प्लानिंग बना लेता है कि आज अपनी जान बचाता हूँ, बाद में बदला ले लूँगा। तो जैसे भागता है हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाग रहा है, अरे बुढ़े भागने मत दो, पकड़ो उसको। तो बुढ़ा भी कहता ओके ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी साला मुझसे पंगा ले लेगा और मैं देखता रहूँगा, बिल्कुल भी ना। और स्टार एम्पायर वाह यार इतना हाई लेवल पे पता नहीं मैं किस दिन यहाँ पे जा पाऊँगा। इधर बापा आता है और कहता है अरे ये कौन था बेटे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे कई सारे नौकर हैं, तो उनमें से एक छोटा सा नौकर यहाँ पे था। इधर राजा भी कहता वाह यार तुम्हारा बेटा इतना तगड़ा है, मुझे लगा नहीं था। हाफ स्टार स्टार एम्पायर के लेवल का मेंबर आपके बेटा की सेवा पानी करता है। वो भी कहता अरे यार मुझे खुद ही नहीं पता था, मुझे आज पता चला। राजा भी कहता चलो यार नॉट बैड, जैसा बाप वैसा बेटा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे शुक्रिया, आप तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हो। और जो कमीने का बाप था वो तो बड़े गुस्से में था कि मेरे बेटे को मारा तो मैं बदला लूँगा, वो पीछे से अटैक करने वाला था। राजा देख लेता है और कहता बदतमीज़ आदमी, पकड़ो इसको, जेल में बंद करो, इसका पूरा कल्टीवेशन बेस खत्म कर दो और कोड़े से इसको कुटाई करो। वो भी कहता है नहीं, अरे राजा जी गलती हो गई, माफ़ कर दो, आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, जाने दो मुझे। लेकिन तो भी उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। आधे घंटे बाद
हमारा वो एल्डर वापस आता है और ग्रेट एल्डर को लेकर उसकी कुटाई कर कर उसको रस्सियों से बांध कर कहता भी है ये रहा, मैंने इसका पूरा कल्टीवेशन सील कर दिया है, अब इसको कोई बच्चा भी जान से मार सकता है, बोलो इसके साथ क्या करे। मैन टू मैन कहता है लेकिन हमारे सेट का ग्रेट एल्डर है, ये मर जाएगा तो प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो प्लीज़ जाने दो यार, जान से मत मारो, कुटाई मैंने बहुत कर दी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है। हाँ तो साले ग्रेट एल्डर क्या कहना चाहता है तू? पहली बात, हमारे सेट में एक अजीब सा गैंग है, इस कमीने ने गैंग को बोलकर मेरे पे 3 बार अटैक करवाया, फिर आज इसने मेरे पे भी अटैक किया। उस समय तो कभी कुछ नहीं बोला और आज मेरे पीछे पड़ा है। वो भी कहता सॉरी, ये बातें मुझे पहले से पता नहीं थी, अब जाके मुझे पता चला कि बाप बेटे सब लोग कितने कमीने थे, वो कैसे तुमको मरवाना चाहते थे, तो सॉरी गलती हो गई, अच्छा किया कि आपने जान से मार डाला, मुझे जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गुड गुड, मैंने जाने दे दिया, लेकिन ये जो आज हुआ है ना तो इसके बारे में भूल जाएगा, कोई भी दुश्मनी अपने दिल में नहीं रखेगा, समझा? वो भी कहता यार कोई दुश्मनी नहीं, मेरे को जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है खोलो यार इसको जाने दो, तो वो गुस्सा करके चल जाता है, लेकिन वो बदला लेगा। हमारे मेन कट्टा को उससे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से किसी कोने में बैठा हुआ था, सुंदर सुंदर लड़कियां भी बैठी थी, ये एंजॉय कर रहा था। उतने में प्रिंसेस आ जाती है और कहती कैसे हो, बचपन से इसी एरिया में बैठते हो, सुंदरता का नज़ारा लेते हो और सुंदर सुंदर लड़कियों का भी नज़ारा कभी कभार तो ले ही लेते होगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। प्रिंसेस हमारे मेन कट्टे के पास आती है, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करती है, तो हमारा मेन कट्टा भी लग आज बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रही हो, प्यार करने की बारी थी, उस समय तो छोड़ के चली गई। तो वो भी कहती है आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी यार। हमारा मेन कट्टा भी लग ना माफ़ी मांग के अब क्या फ़ायदा होने वाला है, जाओ जाओ, मैं तो वैसे भी पागल आदमी हूँ ना, पागल आदमी के साथ कौन ही शादी करेगा। और प्रिंसेस बिल्कुल भी ना, वो भी कहती ना बिल्कुल भी ना, ऐसा मत समझो कि तुम पागल थे जिसके चक्कर में मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, मैं पहले भी करती थी, आज भी करती हूँ और आगे भी करूँगी, मैंने तुमको कभी पागल माना ही नहीं था, तुम्हें हमेशा अपना प्यार यहाँ पे माना था, और आज तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग देखकर मुझे खुशी हो रही है, मुझसे ज़्यादा दुनिया में कोई भी खुश नहीं है, बस तुमको आखिरी बार अलविदा बोलने आई हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक आखिरी बार अलविदा बोलने आई हो, क्या हुआ कहीं और जा रही हो क्या? वो भी कहती है कुछ ऐसा ही समझो। अचानक से आसमान में रिएक्शन होता है और आसमान में से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं आइए आइए आइए, इमोर्टल लोटस होली लैंड की नई सेंटेंस आपका स्वागत है। तो ये भी कहती ओके ठीक है मैं जा रही हूँ, जाने से पहले गुड बाय किस, और होठों पे क्या किस करती है देख के तो मेरी गोंड जल गई, और कहती है अलविदा, अपना ध्यान यहाँ पे रखना, बाय बाय। वो लड़की भी कहती चलोगे क्या जल्दी? तो वो भी कहती है या मैं आ रही हूँ। तो एक लोटस द्वारा ऐसा टेलीपोर्ट होकर चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक जा रही है, उसने क्या नाम लिया, इमोर्टल लोटस होली लैंड। या मैंने सुना है दुनिया में कई सारे होली लैंड है, ये उनमें से एक आता है, ये उसकी होली मैडन यहाँ पे बन चुकी है और इसके लिए उसने मुझसे शादी कैंसिल कर दिया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो खुश नहीं लग रही, आंखों से आंसू आ रहे हैं, लिटरली आंसू हमारे मेन कट्टे के चेहरे पे गिरता है, यानी कुछ और बात है, मजबूरी या ज़बरदस्ती। टेंशन ना लो यार, वेट करो, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और तुमको बचाने के लिए आऊँगा। एग्जैक्टली क्या हो रहा है मैं पता करूँगा, तुम बस वेट करो, आऊँगा मैं अपनी जान। अब आते कुछ दिनों बाद हमारा मेन कट्टा अपने घर पे सेट पे आ जाता है और कल्टीवेशन किया जा रहा है, लेकिन कुछ होता ही नहीं। तो बुढ़ा आ जाता है और कहते हैं क्या हुआ, अपने गांव से आने के बाद मैं देख रहा हूँ आपको ज़्यादा कल्टीवेशन कर रहे हो लेकिन तो भी सैड लग रहे हो। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है यार, एक दिन में मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा लेवल अप कर लिया था, जो सबसे पहला लेवल होता है ना स्टार हेवन, उस पर 1 से लेकर 90 पे चल गया, लेकिन जो अगला स्टेज होता है यार मैं उस पर जा ही नहीं पा रहा, क्यों? मैं कब से लगा पड़ा हूँ, कुछ बताऊँ ना यार। बुढ़ा भी लाइक ओ शिट यार, फक, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुझे बताना भूल गया। हमारा मेन कट्टर भी कहता है इतना इंपॉर्टेंट क्या है, इतना इंपॉर्टेंट? वो भी कहता है अरे यार इतना इंपॉर्टेंट ये था कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया थोड़ा लो लेवल का है, तुम्हारा जो सबसे पहला लेवल आता है स्टार हेवन वो सबसे लो लेवल होता है ना, तो यहाँ पे बस वही लेवल तक तुम्हारा लेवल अप हो सकता है। अगर और ऊपर कल्टीवेशन करना है ना तुमको इस एरिया से निकल के कहीं और जाना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टर भी लाइक किधर, बोलो ना किधर? तो वो इशारे से एक टावर की ओर उंगली करता है और कहता है उससे टावर में जाना पड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टर टावर की ओर आता है और टावर के अंदर कई सारे पोर्टल यहाँ पे बने हुए थे, ब्लू कलर, पर्पल कलर, गोल्डन कलर। हमारा मेन कट्टर भी लाइक वाओ, मुझे बुढ़े ने बोला था कि जितना ज़्यादा हाई लेवल का कलर है
समझो उसमें उतना ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है। तो भाई मुझे सबसे ज़्यादा हाई लेवल का चाहिए, जहाँ पे बैठ के मैं फटाक से अपना लेवल अप कर लूँ। कौन सा गोल्डन, उन्होंने बोला था गोल्डन सबसे हाई लेवल का है, तो मैं गोल्डन वाले पे बैठूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर गोल्डन पे बैठ जाता हूँ, कहता हा, इस एरिया में 200 गुना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है, यहाँ पे तो पक्का मेरा लेवल अप हो जाएगा। हाँ, तो वैसा ही होता है, लेवल अप होने लग जाता है। और पूरा वो जो टावर है ना, उसका एक इंचार्ज था, एक बुढ़ा, जिसको महसूस होती है कि मेरे टावर में गड़बड़ हो रहा है, मेरे टावर में गड़बड़ हो रहा है। कौन गधे की औलाद गड़बड़ कर रहा है, लेट मी गो एंड सी। तो क्यों एक गोल्डन वाला जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ था ना, वो खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक पूरा ब्लास्ट। बुढ़ा भी लाइक भाई गोल्डन ब्लास्ट कर दिया, साले किसने किया, कौन बदतमीज आदमी है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं। जब ब्लास्ट हो रहा था, तो जैसे ब्लास्ट होता है तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक है ये क्या हो गया, अबे ये अचानक से ब्लास्ट काहे हो गया। आसपास बहुत सारे बच्चे लोग कल्टीवेशन कर रहे थे, वो भी चौंक जाते भाई ये क्या हो गया। एक बंदा कहता भाई पावर चूस लिया। हर एक जो पोर्टल है ना, हर पोर्टल में एक स्पेसिफिक पावर होती है जो बच्चे लोग लेते हैं और कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन आज तक कोई भी किसी भी पोर्टल का पावर पूरा एक बार में ले नहीं पाया। लेकिन इस लौंडे ने पूरा पावर चूस लिया, जिसके चक्कर में ऑटोमेटिक पोर्टल ब्लास्ट हो गया। दूसरा भी कहता है एक सेकंड, ये तो ये शाहू है भाई, इसी लौंडे ने कर दिया। उतने में बुढ़ा भी आ जाता और कहता है किसकी इतनी औकात, किसकी इतनी औकात जिसने ब्लास्ट किया, साला किधर है वो लौंडा, ए सालो मुंह क्या देख रहे हो, मुंह में दे दूं क्या चौको, किधर है वो लौंडा, लड़का किधर है वो। तो वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर की ओर उंगली कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक सालो एक ने भी नहीं बचाया, सबने उंगली कर दिया। बुढ़ा भी कहता वो तू है क्या बे कुत्ते, तूने मेरा पोर्टल यहाँ पे बर्बाद कर दिया, तूने सारा का सारा पावर यहाँ पे चूस लिया, तेरी तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे अरे देख मैं तो चुपचाप कल्टीवेशन कर रहा था, मुझे क्या पता था कि वो इतना कमज़ोर फॉर्मेशन है। तो बुढ़ा भी कहता क्या तूने मेरे फॉर्मेशन को कमज़ोर बोला। हाँ, तो जो पूरा पोर्टल है ना वो एक टाइप का फॉर्मेशन ही था, कंडेशन फॉर्मेशन बोला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो बुढ़े जी ज़्यादा गुस्सा मत होना, लेकिन सच्ची में यार कुछ खास नहीं था, मुझे मालूम है कहाँ से क्या करना चाहिए था जिससे इम्प्रूवमेंट हो जाए ताकि आगे चल के ब्लास्ट यहाँ पे ना हो। बुढ़ा भी कहता साले तू मुझे सिखाएगा, तू मुझे फॉर्मेशन का ज्ञान देगा, तुझे आइडिया भी है मेरे पास फॉर्मेशन का कितना ज्ञान है, 30 साल 30 साल का ज्ञान मैंने सारे फॉर्मेशन में यहाँ पे लगा दिया है। तू आया था मुझे साले ज्ञान देने वाले, तेरी तो ऐसी की तैसी, मारूँ क्या तुझे, तुझे आता है क्या फॉर्मेशन बनाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल नहीं फॉर्मेशन बनाना तो मुझे नहीं आता, तो एक काम करो ना मुझे आप सिखा दो ना फॉर्मेशन बनाना। तो बुढ़ा भी कहता एक सेकेंड क्या बोला तूने, तू ये चाहता है कि मैं तुझे फॉर्मेशन बनाने सिखाऊं जिससे तू मेरा फॉर्मेशन इंप्रूव कर दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या ये भी कहता भाई तू कैसा पागल आदमी है, कैसी बिना लॉजिक वाली बातें किया जा रहा है, नहीं तू मेरे से नॉलेज लेकर मेरे से भी बेहतरीन बनने के बारे में बात कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता विश्वास करो आप बस एक बार मुझे सिखा दो, मैं लिटरली इसको इम्प्रूव कर दूंगा, बेहतरीन इम्प्रूव कर दूंगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो आपको जो सज़ा देनी है वो दे देना। तो टकला भी कहता भाई मैं जान से मार डालूंगा डायरेक्ट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मार डालना, वो भी कहता अच्छा ठीक है। तो ये ले भाई इसके अंदर वो सारा नॉलेज है फॉर्मेशन के बारे में जो कि मैंने पिछले 30 सालों से इकट्ठा किया है, मैं भी देखता हूँ तू कैसे इंप्रूव करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया देने के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर खोल के पढ़ने लग जाता है और हमको पता है हमारे मेन कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग कितनी डीप है, वो कुछ ही देर में पढ़ते ही पूरा नॉलेज यहाँ पे समझ लेता है। तो बुढ़ा भी लाइक क्या हुआ समझ भी लिया ना इतना आसानी से नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे नॉलेज आए जा रहा है, उसके दिमाग में सारी बातें घुसे जा रही है। वो भी कहता हो ये यार ये तो बड़ा आसान है, जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही आसान यहाँ पर है। तो वो पूरा नॉलेज अच्छे से ले लेता है और कहता हो गया मैंने पूरा नॉलेज यहाँ पे ले लिया। वो भी कहता साले क्या ही नॉलेज यहाँ पे ले लिया, कुछ भी नहीं किया, तू झूठ बोल रहा है, मार डालूंगा मैं तुझे। तो मारने ही वाला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो भी नॉलेज मिला उसका इंप्रूव वर्जन बता देता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। तो बुढ़ा रुक जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं मारता और कहता है एक सेकेंड शायद हाँ तुम्हारे बातों में तो लॉजिक है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर को पूरी नॉलेज मिल चुकी थी और बुड्ढे को एडवांस इंप्रूव वाला नॉलेज यहाँ पे दे देता है। तो बुड्ढा भी लाइक यस यू आर राइट यार, यू आर राइट। और बाकी बंदे इधर डाउट में कि क्या हो गया यार, अचानक से ये बुड्ढा रुक आए को गया, बुड्ढे ने उस पर अटैक आए को नहीं किया, वो तो अटैक करने ही वाला था, ऐसा मत बोलो, उसने कुछ हाई लेवल का नॉलेज यहाँ पे दे दिया। अब बुढ़ा कहता है कि ना देखो बोलने को तो भाई कुछ भी बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि मैं मियाँ खलीफा हूँ, लेकिन सच नहीं ना हो जाएगा। तूने भी बोल दिया, जरूरी नहीं है कि तेरे बोलने से काम भी करेगा, तूने बोला था तो इम्प्रूव करके दिखाएगा, बोल के नहीं।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक तो डोंट वरी, मैं इंप्रूव भी कर देता हूँ। वो भी कहता कर ले कर ले कर ले कर ले, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, ये ले टोकन, इस टोकन से हो जाएगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता शुक्रिया, तो लेकर जितने भी फॉर्मेशन थे स्पेशली गोल्डन वाला उसको इंप्रूव करने लग जाता है। तो बुढ़ा भी लाइक ना यार ये नहीं कर सकता यार, मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है और ये अभी अभी आधे घंटे पहले आया था नहीं कर सकता। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, साले का जो नॉलेज था ना, जो इसने बातें मुझे बोली, एक नंबर था। इसका मतलब ये हुआ कि शायद ये लौंडा है ना आगे चल के मेरे से भी बेहतरीन बन सकता है। हाँ आगे चल के तो मैं इसको अपने डिसाइपल बना लूँगा। हाँ ये सही रहा, मैं डिसाइपल बना लूँगा। इधर हमारा मेन कट्टर इंप्रूव कर लेता है 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 कर गया, हो गया इंप्रूव हो गया। हाँ बुड्ढे जी हो गया हो गया हो गया, पूरा हो गया, चेक करो पहले से बेहतरीन है। मेरे से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा भी दम लगाएगा ना तो भी अब ब्लास्ट नहीं होने वाला। तो भाई किसी को विश्वास ही नहीं होता, सबकी बोलती बंद की बंद रह जाती है। तो बूढ़ा भी कहता है यार कैसे नहीं, कैसे यार ऐसा कैसे हो सकता है, यानी मेरा सारा एक्सपीरियंस मेरा सारा नॉलेज वो सब गया गुइया के खेत में। हमारा मेन कटर भी कहता है वेल मैंने नॉलेज दे दिया, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो बूढ़ा भी कहता है कि सुनो ना यार, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे? हमारा मेन कटर मालूम है क्या कहता है, नहीं बूढ़े तुम्हारी का औकात नहीं है मुझे डिसाइपल बनाने की। तो बूढ़े को गुस्सा तो आता है लेकिन सच बोला यार, तुमने सच बोला, जो चीज़ मैं इतने सालों में नहीं कर पाया वो तुमने कुछ ही देर में करके मुझे मेरी औकात यहाँ पे दिखा दी है। वाओ, हमारा मेन कट्टा भी लगा शिट यार, ऐसा लगता है मैंने कुछ ज़्यादा बदतमीजी कर दी। बूढ़े का दिल यहाँ पे टूट गया। बूढ़ा भी कहता ठीक है जाओ यार, अब क्या ही कर सकते हो, ये लो 2-4 किताबें जिसमें कुछ और नॉलेज भी है फॉर्मेशन को लेकर, जो मैंने तुम्हें नहीं दिया था, सीख लेना ये भी। हमारा मेन कट्टा भी लगा वाओ शुक्रिया यार, इसके बारे में मैं याद रखूँगा। और वो चल के अपने एरिया में आ जाता है और कहता बूढ़े 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 किधर हो, मैनू भूख लगी है कुछ तो खाना दो। तो बूढ़ा नहीं था, सबसे छोटी वाली बहना यहाँ पे थी। और हाँ एक और बात बता दूँ, ये जितनी भी 9 की 9 बहनें यहाँ पर है ना, ये कोई 10, 15 या 20, 25 साल की नहीं है, 200, 300, 250 इतनी साल की यहाँ पर है। तो ये छोटी 10 साल की बच्ची मत समझना, ये भी 200 के प्लस है। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता है, एक सेकेंड, याओ 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 यार बड़ी सुंदर क्यूट यहाँ पे लग रही है, याओ उसका नाम है। वो भी कहती हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि तुम टावर में गए थे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाँ टावर में गया था अपना कल्टीवेशन करने के लिए, थोड़ा लफड़ा हो गया था लेकिन हाँ ठीक हो गया, मेरा लेवल अप भी हो गया, ये देखो मनी मन खुश किया, लेवल अप हो गया, तारीफ करेगी तारीफ करेगी तारीफ करेगी। वो कहती है नहीं नो फक, कैसे ये कैसे हो सकता है, लेट मी सी। तो पूरा चेक करती है और कहती है एक सेकंड तुम्हारा लेवल अप, भाई तुम्हारा लेवल अप भी हो गया है। अरे यार ऐसे कैसे यहाँ पे हो सकता है यार, स्टार फोर्स के 5वें लेवल पे आ गए, पहले तुम स्टार हेवन के 9वें पे अटक गए थे ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार हो तो गया। वो भी कहती है फिर से चेक करने दो, और एक सेकंड तुम्हारा स्टार ओरिजिन वो भी 2 स्टार का हो चुका है। भाई बहनों ने बोला था कि 1 स्टार का है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाँ लेकिन आराम से यार, जोर जोर से पकड़े जा रही हो, अरे दर्द हो रहा है। वो भी कहती है सॉरी भाई तुम्हारा लेवल अभी फटाफट हो रहा है, स्टार ओरिजिन भी 2 स्टार का है। यार बहनों से मिलके बताना पड़ेगा, चलो यार मेरे साथ चलो जल्दी से। हमारा मेन कट्टा भी लाइक चलो, मगर कहाँ, किसी अकेले एरिया में मेरे साथ, अकेले में गंदा गंदा काम, आए हाय सोच के ही खड़ा हो जा रहा है। लेकिन नहीं, वो हाथ पकड़ती है और उड़ा कर किसी आइसोलेटेड एरिया में लेकर आती है जहाँ पे कुछ फॉर्मेशन लगा हुआ था, जहाँ पे बिना परमिशन से जा नहीं सकते हैं। तो ये परमिशन ले लेती है कि हेलो याओ आयु अपने डिसाइपल के साथ, प्लीज़ मास्टर मुझे आने दो। यानी 9 के 9 बहनों की भी एक मास्टर है, तो अंदर से परमिशन मिल जाती है। तो ये अंदर आती है, बड़ा प्यारा सा सुंदर सा घर यहाँ पे था, आवाज़ लगाती है देखो मैं आ गई। तो अंदर से आती है मास्टर, तो ये भाई सुंदर सी मास्टर जीताल लेके बैठी हुई थी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ यार ये तो ज़्यादा ही सुंदर यहाँ पे लग रही है। याओ भी कहती है तुम यहीं पे खड़े रहो और ये ग्रैंड मास्टर है, जरा नमस्कार बोलो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो मैं ग्रैंड मास्टर, आई मीन ग्रैंड मास्टर आप हो, नमस्कार। वो भी कहती है या नमस्कार, आओ आओ याओ ज़रा आके बैठो। तो याओ आती है, कहती है हेलो मास्टर कैसी हो। वो भी कहती है अरे यार मैं तुझे कह रही थी कि तुम्हें अपना कोई सक्सेसर यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, क्यों ना टाइम लग जाए। तो ढूंढने के चक्कर में 200 सालों का टाइम लगा, और 200 सालों बाद तुमने इसको ढूंढा। ये यार ये तो मुझे शक्ल से भी चोमू लगता है, स्टार ओरिजिन का पावर भी ज़्यादा नहीं लगता। नहीं ये क्या ही कर पाएगा यार, क्या ही कर पाएगा, इस लौंडे में ऐसा क्या है। तो ये भी कहती ना मास्टर यार शक्ल से अंदाज़ा मत लगाओ, ये लड़का बड़ा टैलेंटेड है। तो मास्टर भी कहती है अच्छा बताओ इसके टैलेंट के बारे में। तो वो पूरा डिटेल में ज्ञान पेलने लगती है, ये हुआ ऐसे हुआ वैसे हुआ। हमारा मेन कट्टर दूर से देखे जा रहा है और डाउट में भी है कि हैं भाई हो क्या रहा है अंदर, मुझे आवाज़ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बात हो रही है, मेरी बुराई हो रही है या पता नहीं मेरी तारीफ हो रही है।
सारी बातें जानने के बाद कहती है अच्छा इस लौंडे ने ये किया तो मानना ही पड़ेगा, लौंडे में तो दम है, काफ़ी दम है, रख लो यार, अब मुझे कोई एतराज़ नहीं है। याओ भी कहती है शुक्रिया मास्टर, यू आर बेस्ट मास्टर। फिर मास्टर हमारे मेक कट्टर से भी कहती है ज़रा आओ मेरे साथ। तो हमारे मेक कट्टर को प्लस छुटकी को एक कमरे में लेकर आती है जहाँ पे एक से बढ़कर एक आइटम थे, कमाल कमाल के म्यूजिक वाले। हमारा मेक कट्टा भी लगा ओ माय गॉड ये क्या है। ये भी कहती है बहुत पहले मैंने बोला भी था तुम्हारा कोई डिसाइपल बनेगा ना तो उसको मैं कोई बढ़िया सा आर्टिफैक्ट गिफ्ट करूंगी, बोलो तुमको कौन सा चाहिए। हमारा मेक कट्टा भी लगा क्या बात कर रहे हो, सच्ची में मैं कोई सा भी चूज़ कर सकता हूँ। वो भी कहती या ये सब कमाल कमाल के हैं, कुछ तलवार है, कुछ है क्या बोलते हैं निंजा ब्लेड यहाँ पर है, बेब्लेड जैसा भी आर्टिफैक्ट यहाँ पर है। तो क्या ना हमारी दुनिया में आइटम 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, जिसमें सबसे नीचे आता है मॉर्टल वेपन यानी नॉर्मल, फिर आता है मिस्टिक वेपन, फिर आता है किंग वेपन, फिर आता है एम्पायर वेपन, फिर आता है सेंथ वेपन और सबसे ऊपर आता है डिवाइन वेपन। हाँ टोटल 6 हो गए, मैंने 5 बोला था। हाँ तो तुम्हारा जैसा लेवल है तुम मिस्टिक वेपन चूज़ करो, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन होगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता है अरे तुमने कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया मुझे, मैं और भी ज़्यादा हाई लेवल का ले सकती हूँ। तो ये भी कहती है तो वे ले लो यार मिस्टिक से ऊपर वाला भी, लेकिन देख लो मिस्टिक से ऊपर वाला तुमने चलाने की कोशिश की, ये तुमको डिस्ट्रॉय कर सकता है लिटरली खुद से। हमारा मेक कट्टा भी खुद से। तो वेपन के अंदर भी अपनी आत्मा होती है, वो भी कहती है वेपन के अंदर भी अपनी एक आत्मा होती है जिसे वेपन सोल यहाँ पे बोला जाता है, उनका भी अपना एक दिल होता है। तुम किसी आदमी का दिल दुखाओगे वो गुस्से के मारे अटैक करेगा, वैसे वेपन भी करेगा। हमारा मेक कट्टा भी डोंट वरी मैं नहीं दुखाने वाला, चेक करने दो। तो सबसे पहला वेपन यानी जितार चेक करता है, बड़ा कमाल का था, उसके अंदर से बड़े बड़े बर्ड थे, रिएक्शन देने लग जाता है। हमारा मेक कट्टा भी वाओ यार ये क्या है। मैडम जी भी कहती है 100 बर्ड जितार इसको बोला जाता है, और बर्ड ने ऐसा रिएक्शन दिया यानी बर्ड ने सामने से खुद ही चूज़ किया है, तो वाओ यार ये ले सकते हो, इसका आत्मा तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। हमारा मेक कट्टा भी बर्ड यानी प्यारी प्यारी चिड़ियाँ, अरे मुझे प्यारी प्यारी चीज़ें नहीं, मुझे कुछ खतरनाक खूंखार यहाँ पे चाहिए, ज़बरदस्त। वो भी कहती देख लो इसने तुमको खुद चूज़ किया है, हो सकता है बाकी तुमको चूज़ ना करे। हमारा मेक कट्टा भी चलेगा, मुझे कोई और चूज़ करने का मौका दो, क्योंकि मुझे एक ही वेपन मिलेगा और एक वेपन मैं सबसे बेहतरीन यहाँ पे चूज़ करना चाहूँगा। तो वो खड़ा हो जाता है और कुछ करने लगता है। तो मैडम जी भी क्या हो गया, ये क्या कर रही है। छुटकी भी कहती पता नहीं यार क्या यहाँ पे कर रही है। तो हमारा मेक कट्टर कोई झटका रिलीज़ करता है, और जैसे झटका रिलीज़ करता है कुछ तो होता है जो देखकर ये मास्टर डिसाइपल दोनों चौंक जाती है। ऐसा हो सकता है जितने भी वेपन है ना सब हमारे मेक कट्टर के पास आने की कोशिश करेंगे, देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मैंने पिछले एपिसोड के एंड में बोला था शायद हमारा मेक कट्टर सारे के सारे वेपन को एक बार में अट्रैक्ट कर लेगा। मेरा अनुमान यहाँ पे सही निकला। चौंक जाती है वो देख कर कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, नहीं ये क्या हो रहा है, ओ माय गॉड यार ये तो गजब हो रहा है, बहुत ज़्यादा गजब हो रहा है। तो छुटकी भी कहती मैंने बोला था ना यार हमारा ये लौंडा बड़ा गजब ही है। तो देख सकते हैं भाई जितने भी जितार पड़े हुए थे, हर जितार एक अलग अलग जानवर को रिप्रेजेंट करता है, और सारे के सारे जानवर हमारे मेक कट्टा के आसपास आके घूम रहे थे। ये भी कहती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये लड़का है, जितार का टैलेंट इसके अंदर है। हमारा मेक कट्टर आता है और कहता है मैडम जी नमस्कार। मैडम जी भी कहती है ओ माय गॉड तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, ज़रा मुझे बताओगे तुम्हें कौन सा जितार यहाँ पे चाहिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता है वेल मुझे इनमें से कोई सा भी नहीं चाहिए। छुटकी भी कहती है साले कुत्ते क्या चाहिए फिर तुझे, मेरी लेना चाहता है क्या। मैडम भी कहती है अबे यार सब कुछ तो यहीं पर है, अब तुझे ये भी नहीं चाहिए कौन सा चाहिए। हमारा मेक कट्टर भी कहता है एक है जो यहाँ पे नहीं है वो वाला, इतना बोल के उंगली करता है। मैडम भी लाइक कौन सा, तो हॉल में एक पड़ा हुआ था नॉर्मल सा एकदम नॉर्मल। तो ये भी कहती वो अबे वो तो एकदम नॉर्मल है, आर्टिफैक्ट ही नहीं है वो तो हमारा मेक कट्टर भी कहता नहीं यार जब मैं था ना हॉल में तो मैंने महसूस किया उसमें कुछ तो दम यहाँ पर है, एक ड्रैगन का दम। ये भी कहती व्हाट ड्रैगन, हाँ भाई तुझे आइडिया भी है क्या, 300 सालों से वो आर्टिफैक्ट मेरे पास है, उसमें ना कोई ड्रैगन है ना कोई चूहा है, वो एकदम नॉर्मल है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक यार एक बार ट्राई मार के देखता हूँ देने में क्या जाता है। और जितार के पास आता है, सितार बजाता है तो वाकई में एक ड्रैगन का ऑरा निकलता है जो देखते ये सब चौकी की चौकी रह जाती है। हमारा मेक कट्टर भी कहता है तो वेल ले लूँ क्या। मैडम भी कहती मैंने बोला ही था तुमको जो पसंद आएगा मैं वो दे सकती हूँ, ऊपर से ये वाले ने भी तुमको चूज़ कर लिया तो ले लो यार। हमारा मेक कट्टर भी कहता है शुक्रिया, इसके अंदर काफ़ी दम है, इतने दम की हेवन को भी हिरा सकता है, इसके लिए हेवनली ड्रैगन जितार मैं इसको नाम देना चाहता हूँ। वो भी कहती नॉट बैड बढ़िया नाम है, ये लो भाई जितार टेक्निक जो कि मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके रखा था, पढ़ाई करना सीख जाओगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता है शुक्रिया। फिर ये दोनों गुड बाय बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। लीडर भी लाइक मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ यार, मेरे मुँह दम नहीं रहा, एक लौंडा आ चुका है जो मेरे से आगे बढ़ चुका है, कुछ ही दिनों के अंदर भी ये मेरे को सरपास कर देगा। ही इज़ ग्रेट।
ही इज ग्रेट, और ये हमारे अच्छे दिन लाएगा, हमारा सेट वापस से नंबर 1 बनाएगा। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर, जो वापस लौट आते हैं। मैडम जी भी कहती वाह यार क्या जितार तुमने लिया यार, मज़ा आ गया यार, खुश। हमारा मेन कट्टा भी ले खुश ना, बहुत ही बढ़िया। मैंने तो पहले बोला था कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा और थोड़ा बहुत कुछ रिवॉर्ड दे देती, तो वो भी कहती है रिवॉर्ड, साले मास्टर ने इतना बेहतरीन जितार दे दिया, तुझे और रिवॉर्ड यहाँ पे चाहिए, और रिवॉर्ड चाहिए। हमारा मेक कट्टा भी लगना, ना 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 ना, मुझे कोई रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं चाहिए, आप बस गुस्सा यहाँ पे मत हो। लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा, जब ये गुस्सा होती है ना तो और ज़्यादा सेक्सी लगती है। वो भी कहती छोड़, मैं तुम्हें एक छोटा सा ट्रायल में भेजना चाहती हूँ, अगर तुमने वो ट्रायल पार किया तो रिवॉर्ड यहाँ पे दूंगी। हमारा मेक कट्टा भी क्या है, बोलो यार क्या है, कौन सा ट्रायल है? अरे बुढ़े जी हेलो कैसे हो? तो ये भी देखती है बुढ़े किधर है बुढ़ा, तो बुढ़ा नहीं आया था। हमारा मेक कट्टा तो बस चुम्मा वाला मुंह बना लेता है, पीछे बुढ़ा नहीं देखता, तो ये वापस से मुंह पलटती है और हमारे मेक कट्टे के होठों से इसका गाल टकरा जाता है, इंशॉट ढांचा के भी किस हो जाता है। तो वो भी कहती है तुमने मेरा चुम्मा ले लिया, ये ले थप्पड़। हमारा मेक कट्टा भी लाइक यार कितना जोर से मारती हो। वो भी कहती है अबे तूने मेरे साथ जो गंदी हरकतें की है ना, हैरेसमेंट बोलते हैं, मैं पुलिस केस कर दूंगी, बहना केस कर दूंगी। हमारा मेक कट्टा भी लाइक यार वो तो गलती से हो गया, तुमने मार तो लिया, जबड़ा मेरा तोड़ तो दिया। वो भी कहती है सब कुछ यहाँ पे तोड़ दूंगी अगर तुमने ऐसा किया तो, हाँ नाटक नहीं करने का, सीरियस मैटर है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक हाँ तो बोलो क्या मैटर था। वो भी कहती है 10 दिन के बाद एक छोटा सा मंथली सेरेमनी होता है, जिसमें हर साल है ना अलग अलग आसपास के सेट के लोग आते हैं, यंग डिसाइपल आते हैं, आपस में चैलेंज करते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी नहीं जीत पाते, हमेशा हमारे बंदे हार जाते हैं। लेकिन तुमसे काफ़ी उम्मीद है कि शायद तुम इस बार हमको जिता दो, तो जिता दोगे क्या? हमारा मेक कट्टा भी कहता बस इतनी सी बात है, अरे मैं जिता दूंगा टेंशन ना लो। वो भी कहती लेकिन संभल के, उनके पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लड़का है जो कि काफ़ी हाई लेवल पे जा चुका है, और रैम्पेड बॉडी नाम की कोई कमाल की बॉडी भी है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है रैम्पेड बॉडी, अबे रैम्पेड बॉडी की बनाओ बत्ती और डाल लो, मेरे पास भी 2 कमाल की बॉडी है, हरा दूंगा बस विश्वास करो। वो भी कहती चलो मुझे तुम पे पूरा विश्वास यहाँ पर है, और ये जितार टेक्निक अच्छे से प्रैक्टिस करना, वो जितार के चैंपियन है, तुम्हें उनको भी सरपास करना है। हमारा मेक कट्टा भी किया ये टेंशन ना लो, कुछ ही दिनों के अंदर मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। मैडम जी फिर चल जाती है। हमारा मेक कट्टा भी हाय हाय पता नहीं कौन सा परफ्यूम लगाती है, बड़ा सही लगता है। अब आते कुछ समय बाद उस कमीने ग्रेट एल्डर पर, जिसकी धज्जी हमारे मेक कट्टे ने उड़ा दी थी, वो हमारे मेक कट्टे के बारे में पता करने को बोलता है कि कौन उसका बुढ़ा सपोर्ट देता है। तो उसका डिसाइपल भी कहता है पता नहीं यार, मैंने पूरा पता किया लेकिन मुझे किसी ऐसे बुढ़े के बारे में आइडिया ही नहीं लगा जो उसको सपोर्ट कर रहा होगा। तो ग्रेट एल्डर भी कहता है ऐसे कैसे था यार बुढ़ा, उसने मेरी बैंड बजाई थी अपने हाथों से, वो दर्द मैं आज तक यहाँ पे भूल नहीं सकता। तो डिसाइपल भी कहता मास्टर लेकिन अगर ऐसी बात है ना तो मेरे पास एक तरीका है उसकी बैंड बजाने का। मास्टर भी कहता बोलो कौन सा तरीका? तो ये भी कहता वेल होली पुल बैप्टिज्म। तो ग्रेट एल्डर कहता हाँ शिट, इसके बारे में कैसे भूल गया, शुक्रिया मुझे तरीका बताने के लिए। अब वो तरीका क्या है कोई आइडिया नहीं है, बाद में पता चलेगा। अब आते 10 दिन बाद जब फाइनली कॉम्पिटिशन का दिन आया था तो घंटा वंटा बजाया जाता है। हमारा मेक कट्टा भी घंटे की आवाज़ आ रही है, बुढ़े जी जरा चेक करके बताओ। बुढ़ा चेक करता है अपने डिवाइन सेंस द्वारा, हाँ तो भाई शेन लुओ होली सेट नाम का सेट था, इकट्ठा हो चुका था। टुगो लुओ टियन नाम का होली सेट था, वो इकट्ठा हो चुका था। तो ये भी कहता रहे लुओ टियन शेन लुओ ये सब सेट के लोग यहाँ पे अपीयर हुए। हमारा मेक कट्टा भी ओह 10 दिन का टाइम गुजर गया, मैं जाने वाला हूँ कॉम्पिटिशन के लिए। तो ये भी कहता है एक सेकंड सच्ची में आपको मालूम ही है उनके कितने स्ट्रॉन्ग बंदे आए। हमारा मेक कट्टा भी लिखा लेकिन छोटी वाली बहन ने मुझे ट्रायल दिया है उनको हराने का। बुड्ढा भी कहता यार ऐसे कैसे यार। हमारा मेक कट्टा भी टेंशन ना लो, एक बार मैंने वादा कर लिया फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बुड्ढा भी सलमान बॉय के डायलॉग भी मारते हो और सलमान बॉय की बेइज्जती मारते हो तो मूल किसी दिन फुटपाथ पे सलमान बॉय तुझे पक्का उड़ाएगा। पहली बार उड़ाया था उसने बोला कि नहीं मैंने नहीं उड़ाया, वो तो ड्राइवर था। इस बार तुझे उड़ाकर बोलेगा कि मैंने उड़ाया है। अब आते भाई वो कंपटीशन वाले एरिया में जहाँ पे ये तीनों सेट के लोग थे बैठे हुए, और उनके सेट का जो एक लड़का था हमारे लड़के के साथ बैटल करता है, उसका हाथ नोच लेता है। हमारे बंदे भी कहता है बेचारे का हाथ नोच लिया। वो कमीना भी कहता है सब नोच लूंगा, खा जाऊंगा सालो, आ जाओ कोई और लड़ेगा। तो हमारे सेट का एक और लड़का आता है और कहता पाईजान हम लड़ेंगे। वो भी कहता पाईजान तुस्सी लड़ोगे, आ जाओ यार तुस्सी तो हम यही बैंड बजा देंगे। लेकिन भाई वो सच्ची में बैंड बजा देता है। तो उसका लीडर भी कहता हो क्या मारे हो क्या मारा यार, ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारे सेट में तो कोई है ही नहीं जो इसको हरा पाए। उसको हराने के बाद कहता ले हरा दिया मैंने इसको, हा बोलो यार बोलो और कोई लड़ेगा। ऑडियंस पिला के यार मेरे को टट्टी निकल जाएगी, भाई बड़ा हार्ड आदमी है। वो भी कहता है क्या हुआ 10 सालों से आता हूँ सबको हराता हूँ, सब रोते रहते हैं, साले एक भी स्ट्रॉन्ग बच्चा अभी तक नहीं आया। सुनो यार
तुम्हारे सेट में मैंने सुना है 9 सुंदर सुंदर चिकनी माल यहाँ पर है। अगर 1-2 चिकनी माल है या फिर 9 की 9 चिकनी माल यहाँ पे दे दे है, मजा आ जाएगा। डुओ कल्टीवेशन बना लूंगा। हमारे मेक कटर के उतने में आवाज आती है, डुओ कल्टीवेशन बनाएगा 9 सुंदर लड़कियों के साथ, औकात है क्या साले तेरी सुअर जैसे शक्ल के। वो भी कहता कौन है किसने बोला। तुम्हारे मेक कटर ने बोला था। वो सामने आता है और कहता मैंने बोला। ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड, ये तो ये शव आया है, क्या ये बैटल करना चाहता है। ओ माय गॉड, क्या ये बैटल में जीत पाएगा। ओ कमीना भी कहता है क्या बोला कुत्ते, तूने क्या बोला। हमारा मेक कटर कहता बहरा है, सुनाई नहीं देता। सुन लो यार, मैं फिर से जोर से चिल्ला के कहने वाला हूँ, 1 नंबर का सुअर आदमी है, शुअल जैसा दिखता है, मेरा गोटा तेरे से ज्यादा हैंडसम है। उसको और गुस्सा आ जाता है कि मार के रहूंगा, अब मैं तुझे जान से मार के रहूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी अगले एपिसोड में होने वाला तगड़ा बैटल, तो इंतजार करो अगले बैटल का। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेक कटर उस कमीने की इतनी कह के लेता है कि उसको भी गुस्सा आ जाता है, ठान लेता है तुझे जान से मारूंगा और अपना रैम्पेड बॉडी एक्टिवेट कर लेता है। हमारा मेक कटर भी लाइक ओ रैम्पेड बॉडी एक्टिवेट कर लिया जी, ये लो तेरे रैम्पेड बॉडी का पैम्पेड। तो सामने वाला भी दम लगा के अटैक करता है और अटैक आपस में टकराता है, धम 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 धम, धुआं धुआं पूरा। ऑडियंस भी लाइक भैया धुआं हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कौन हारा। वो कमीना हारा या ये शव हारा। दूसरा भी कहता शांत रहे, चुपचाप बैटल यहाँ पे देख। वो लोग कहता साले तू कौन है। वो भी कहता मैं भी बैटल देखने वाला आदमी हूँ, मुझे आवाज़ आ रही है और इस आवाज़ के अकॉर्डिंग ये बैटल। एक लड़की कहती है ये बैटल मेरे बाबू ये शव जीत गए हो मेरे बाबू, आओ यार ओयो होटल जाते हैं। तो उसका पति पीछे से कहता है कि भाई तू शादीशुदा है और मैं तेरा पति हूँ। तो धुआं धुआं क्लियर होता है, ऑडियंस एक्साइटेड, कौन जीता। हमारा मेक कट्टा जीता था और उस कमीने का हाथ यहाँ पे तोड़ दिया था। हमारा मेक कट्टा भी कहता बदला। उसका लीडर भी कहता बे मेरे डिसाइपल को छोड़, उसको मत मार। लेकिन हमारा मेक कट्टा भी मैं तो जान से मार के रहूँगा और लिटरली उसके पूरी मुंडी का कचूमर बना देता है। तो उसका लीडर देख के भड़क जाता है और कहता है मेरे सामने मेरे डिसाइपल को मारा, गलत किया तूने। और हमारे मेक कटर पे जोर से अटैक कर देता है। हमारा मेक कटर क्या बोलते हैं वहाँ से हिलता डुलता नहीं है, क्योंकि पीछे से कोई और आता है हमारे मेक कटर को बचाकर उस लीडर पे अटैक करके लीडर का भी हाथ काट देता है। भाई हाथ काटने का कॉम्पिटिशन ही हो रहा है। और ये थी भाई बहना, आई डोंट नो कौन सी बहना है, लेकिन उन 9 बहनों में से एक बहना थी और कहती औताद में रह लो, औताद में तुमने बीच में उंगली किया काट डालूंगी। वो लीडर भी कहता ना मुझे उंगली करने का शौक नहीं था, वो थोड़ा गुस्सा आया था जिसके चक्कर में गलती से उंगली कर लिया। फिर ये दूसरे सेट वाले भी थे और कहते वेल हमने बैटल देखा, आपके लड़के ने क्या उसको मारा, जब उसको ही हरा दिया तो हम लोग क्या ही बैटल में जीतेंगे, बाय बाय बोल के जाना ही चाहेंगे। हमारा मेक कट्टर भी कहता रुको, आप लोग बैटल नहीं करते, आप लोग जितार वाला बजाते हो ना, मैं भी एक जितार कल्टीवेटर हूँ, तो जितार का बैटल करोगे। वो भी कहता व्हाट जितार का बैटल। हमारा मेक कट्टर भी कहता या जितार का बैटल। तो सामने वाला कतरा रहा था कि नहीं यार, तो वो फीमेल डरा देती है और कहती करना पड़ेगा, कर चुपचाप। तो वो भी कहता है या करेंगे ना, काहे नहीं करेंगे। सुनो लुगोचियन, तुम हमारे सेट के काफ़ी यंगेस्ट और टैलेंटेड हो, जाओ या ट्राई मारो। वो भी कहता हूँ कि ठीक है यंग मास्टर मैं ट्राई मारता हूँ। तो वो आता है तो सामने से हमारे मेक कट्टर से बोला जाता है आर यू ऑलराइट, सच्ची में तू एक जितार कल्टीवेटर है। हमारा मेक कट्टर भी कहता है क्यों, जितार कल्टीवेटर के माथे पे लिखा रहता है क्या। वो भी कहता नहीं यार, तुमने अभी बैटल किया, तुम्हारा फिजिकल पावर बड़ा हाई है, नॉर्मली जो फिजिकल कल्टीवेटर होता है ना वो कभी जितार कल्टीवेटर नहीं बनता। हमारा मेक कट्टर भी लाइक मैं दोनों, और ये देखो मेरा जितार, मालूम मेरा देखने से एकदम नॉर्मल ही था। तो सामने वाला भी कहते ये हाँ भैया तो इतना नॉर्मल जितार है, मैं तुझे दिखाता हूँ हाई ग्रेड का रियल मिस्टिक ग्रेड का, आई मीन मिस्टिक ग्रेड में हाई लेवल का जितार कैसा होता है। हमारा मेक कट्टर भी लाइक अबे साले नालायक, तेरा इस हाई ग्रेड वाले को ना मेरा 9 ग्रेड वाला भी हरा देगा। वो भी कहता सच्ची में, ये देख मेरा जितार का पावर है, क्या पावर शो करता है। ऑडियंस भी लाइक अरे यार लड़के ने क्या पावर शो किया है, मुझे देखकर ही ऑर्गेज़म यहाँ पे आ रहा है। उसका लीडर भी खुश था कि हाँ भाई जितार का कंपटीशन चैलेंज करके उसने गलती की, फाइटिंग का कंपटीशन करता तो भले ही वो जीत जाता। हमारा मेक कट्टर भी कहता छोटा है, मैं तुझे अब दिखाता हूँ। तो हमारा मेक कट्टर अपनी जितार की पावर दिखाता है जिसमें ड्रैगन का एंटेड था। तो ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड ड्रैगन का एंटेड, भाई ये क्या है। तो हमारे मेक कट्टर के ड्रैगन एंटेड ने अपोनेंट की जितार की बैंड बजा दी थी। वो भी कहता कैसे यार, कैसे मैं कैसे हार सकता हूँ, और जितार के कंपटीशन में बिल्कुल भी ना, मैं अभी भी लड़ूंगा। तो लीडर पीछे से आता है, मना कर देता है कि ना हम ऑफिशियली ये हार चुके हैं, अलविदा बोल के बाय बाय बोल के जाना चाहेंगे। तो वो लोग बाय बाय बोल के चल जाते हैं। अब आते भाई 9 की 9 बहनों की ओर जो नहा रही थी नंगी पुंगी होकर। हाँ, तो उनके पास खबर आता है, तो वो भी कहते हैं बोलो कैसा गया। तो ये भी कहती है हम जीत गए। तो वो लोग कहते वो हमको मालूम है कि कॉम्पिटिशन जीत जाएंगे। जीते कैसे, उस लौंडे ने क्या क्या किया।
तो ये भी कहती लौंडा बड़ा गजब है, हमारे बारे में किसी ने गंदी बातें बोली थी, ये सीधा एटीट्यूड में आ गया। तो बहना भी कहती है हाँ ठीक है, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। छोटी वाली बहना भी कहती चलो ये उसका पहला ट्रायल था जो पास हो गया, अगला जो ट्रायल है एंशिएंट फॉरबिडन एरिया में भेजने का, भेजोगे ना? तो शायद ये वाली बड़ी बहन है, ये वाली भी कहती है या भेजेंगे ना, क्योंकि वहीं पे तो उसको असली एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलेगा। फिर कुछ समय बाद हमारे मेन कट्टर को हॉल में बुलाया जाता है, उसी हॉल में 9 की 9 बहनें वहीं पे थी। तो हमारा मेन कट्टर छोटी वाली की टांगे पकड़ लेता है और कहता छोटी वाली तू कितनी कुत्ती है, तूने मुझे इस कॉम्पिटिशन में भेज दिया। अबे बड़े बड़े लोग आए थे, हाथ काट रहे थे, मार रहे थे, मेरे को तो मुंह में दे के मारे। छोटकी भी कहती छोड़ मेरी टांगे, टांगे छोड़। तो ये वाली लड़की भी कहती हो ज्यादा नाटक मत कर, हमने सब सुना, तूने उनको मारा था, मुता दिया था, साले डर के मारे वो लोग जा रहे थे, पीछे से आकर सितारे का कॉम्पिटिशन करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी गलती हो गई। बड़ी वाली भी कहती है चुप हो जा, इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना है। हमारा मेन कट्टा भी क्या बोलो क्या इंपॉर्टेंट है? तो वो कहती है एक मुक्का ले और जितना हो सके उतना दम लगा के बुढ़े को मार। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है मतलब काई को। ये भी कहती है पावर चेक करना चाहती हूँ कि लौंडे तेरे में कितना पावर है, तू मारना चुपचाप। हमारा मेन कट्टा भी लाइक पावर चेक करना है, अरे पावर तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ कहाँ में, हाँ में, हाँ भाई जोर से मुक्का मारता है, बुढ़े पे कोई असर नहीं होता। हमारा मेन कट्टा का हाथ टूट जाता है, वो भी कहता है तोड़ दिया यार, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? बुढ़ा भी कहता सॉरी यार, मेरा बॉडी पे एक प्रोटेक्शन लगा हुआ है, वो प्रोटेक्शन हटाना मैं भूल गया। हमारा मेक कट्टा भी लाइक भूला नहीं है, जानबूझ के किया है, वरना मेरा मुक्का उसको जोर से लगता। वो लोग भी कहते हैं गुड यार, ये भी सही है, ला मैं तुझे हील कर देती हूँ। हमारे मेक कट्टा का चोट हील कर देती है। ये भी कहता है वो यार आय हाय मेरे हाथों को टच कर रही है, मेरा तो खड़ा हो रहा है। यार मानना पड़ेगा आप भी बड़ी सुंदर हो और आपकी एबिलिटी भी बड़ी सुंदर है। वो भी कहती बस कर यार छिड़ना बंद कर। तो पीछे से बड़ी वाली बहना भी कहती नॉट बैड नॉट बैड, 1 महीने के अंदर तुमने अपना पावर अपना टैलेंट काफी ज्यादा बढ़ा लिया, जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा टैलेंटेड यहाँ पे निकल गए। हमारा मेन कट्रा भी कहता है 1 महीना भी नहीं 18 दिन ही 18 दिन में मैंने यहाँ पे कर लिया, आई एम सो ग्रेट। वो भी कहती हाँ यू आर सो ग्रेट यू आर सो ग्रेट। एक कल्टीवेशन टेक्निक होती है, उस कल्टीवेशन टेक्निक में टोटल 3 अलग लेवल होते हैं। पहले लेवल में तुमको टोटल 100 स्टार को कंडेंस करना रहता है, सेकंड में 900 स्टार को कंडेंस करना रहता है और थर्ड लेवल में 9000 स्टार को कंडेंस करना पड़ता है। पिछले 10,000 सालों में जो एक फाउंडर था जिसने टेक्निक बनाया और एक और कमाल के लौंडे, और तीसरी में हम पूरे 10,000 साल में 3 ही ऐसे लोग थे जो 3 लेवल तक इसको पूरा कर पाए। अब ये मैं तुमको देना चाहती हूँ, शायद तुम भी इसको कर लो। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं लिख के बोलता हूँ, मैं सेकंड लेवल पर है ना आसानी से चल जाऊँगा कुछ ही सालों के अंदर, और तीसरे लेवल पे भी चल जाऊँगा, टेंशन यहाँ पे ना लो, और अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तो 1 साल के अंदर मैं कर दिखाऊंगा। वो भी कहती है अच्छा इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है बेटे तू करके यहाँ पे दिखा, जाके स्टार्ट यहाँ पे कर, लेकिन उससे पहले अगर तूने किया तो मालूम है क्या, अगले महीने में तुझे ऑफिशियली हमारा डिसाइपल अनाउंस कर दूंगी। हमारा मेक कट्टा भी लाइक बहुत बढ़िया, अरे लोग बहुत मेरा मजाक उड़ाते हैं कि आप लोगों ने निकाल दिया, आप लोग भाव नहीं देते, सबकी बोलती यहाँ पे बंद हो जाएगी और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, यानी अगला जो वीडियो आएगा ना और लास्ट वीडियो होने वाला है। क्या करे छोटा ही मानवा है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेक कट्टा को बोला जाता है कि ऑफिशियली तुझे डिसाइपल अनाउंस कर देंगे अगर तूने हमारा मिशन पूरा कर लिया। तो हमारा मेक कट्टा भी बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। वो लोग कहते हैं बस कर, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। क्या नाम उसके लिए तुझे एक छोटा सा काम करना है, अपना लेवल अप करना है, तो जाकर तुझे एक पूल में जाने का मौका मिलेगा, उस पूल में जाकर तू साबित कर पाएगा। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता है डोंट वरी, उसमें अभी टाइम है ना, तो मैं जब तक अपना लेवल अप और कर लूँगा। तो मैडम जी भी कहती हाँ अपना लेवल अप अगर करना है, हम तुझे एक फॉरबिडन एक सीक्रेट रूम में भेजना चाहते हैं जहाँ पे तू अपना लेवल अप कर पाएगा। बड़ा खतरनाक एरिया होने वाला है, जाएगा क्या? हमारा मेक कट्टा भी लाइक फॉरबिडन यूज, यस मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। तो बुड्ढा बर्ड पे बैठ कर छोड़ने के लिए चल जाता है। बोला जाता है वो देखो वो रहा फॉरबिडन यूज। तो हमारा मेक कट्टा दूर से देखता है तो बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा अजीब था। हमारा मेक कट्टा भी लाइक कितना अजीब है, ऐसा कैसे? वो भी कहता आज से 10,000 साल पहले ये एरिया एक होली पैलेस हुआ करता था, एंशिएंट होली पैलेस। लेकिन न जाने बाकी होली लैंड वालों को क्या हुआ, सबने अटैक करके कह के ले ली भाई, पूरा बर्बाद कर दिया। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड मर्डर मर्डर मर्डर। वो भी कहता ऐसा बोला जाता है कि उस एरिया में रहने वाले जो लोग थे उनकी आत्मा प्लस उनका पूरा ऑरा प्लस उनका सारा सामान सब यहाँ वहाँ घूम रहा है। वो पूरा ऑरा इतना हार्ड है ना कि शायद मेरी भी जान निकाल सकता है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक व्हाट,
आपकी भी जान निकाल सकता है। यानी ये एरिया तो हद से ज़्यादा डेंजरस है, तो भी लोग अपने सेट वालों को क्यों भेजते रहते हैं। तो बुढ़ा भी कहता है क्योंकि जिस एरिया में खतरा होता है उसी एरिया में रिवॉर्ड भी होते हैं, और इस एरिया में ऐसा बोला जाता है काफ़ी हाई हाई लेवल के रिवॉर्ड है। यह तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बहुत बढ़िया यार, चलो जल्दी से अंदर। तो बुढ़ा फाइनली एंट्री मार लेता है और कहता है लो हमने एंट्री मार लिया, मैं बाहर साइड वेट करूंगा, जैसे काम पूरा हो जाएगा आवाज़ लगा देना, मैं आ जाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है मैं अपना ध्यान रखूंगा, आप अपना ध्यान रखना। लला ला लला 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 बल्ले बल्ले शाबा, ओए तबड़क 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 घोड़ा। बुढ़ा भी लगा भाई मैंने बोला लो प्रोफाइल रखना, ये गाना गाते गाते जा रहा है साला। हमारा मेन कटर आता है और जैसे आता है तो भाई भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि खाली हमारे मेन कटर को नहीं, उसने बोला भी था कि बड़े बड़े सेट वाले ना अपने अपने डिसाइपल को भेजते हैं, तो टावर के सामने भीड़ लगी थी। हमारा मेन कटर आता है और कहता है दीदी दीदी बोलो ना क्या चालू है। तो दीदी कहती है भाई दीदी होगा तेरा बाप साले, भाई मुझे बोल सुंदर सेक्सी मैडम। हमारा मेन कटर भी लाइक हाँ सुंदर सेक्सी मैडम बोलो यार चल के आ रहा है इधर। बोला जाता है स्वॉर्ड सेटल सामने खड़ा है, आई मीन टावर, जिसके अंदर कमाल कमाल के स्वॉर्ड एंटेंट का पावर है। उस पर कुछ डीप वाली बातें लिखी है, जो सीख लेगा जो समझ लेगा उसको स्वॉर्ड एंटेंट की पावर मिलेगी। हमारा मेन कटर भी लाइक ओ ये मुझे चाहिए मैं आ रहा। लेकिन एक सुंदर सी सेक्सी सी कमीनी सी छिनाल सी औरत आकर रोक देती है और कहती है ओ कमीने किधर जा रहा है। हमारा मेन कटर भी कहता जा रहा हूँ उस टावर के पास स्वॉर्ड एंटेंट का ज्ञान लेने। वो भी कहती है स्वॉर्ड एंटेंट को ज्ञान लेने। अबे तू ऐसा शक्ल से इतना नुबड़ा लग रहा है, तू क्या ज्ञान लेगा। हमारे हैंड शुआन सेट के होली सर वहाँ पे बैठ के ज्ञान ले रहे हैं, उनको लेने दे, चल निकल वहाँ से। ऑडियंस भी कहते माय गॉड ये तो मैडम चेन है, बड़ी सुंदर लड़की है, और चिकने निकल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो मुझे निकालना चाहती हो, निकाल के दिखाओ। वो भी कहती है अच्छा तू लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। तो एक अटैक करने वाली थी, हमारा मेन कट्टा भी मुक्का लेता है और चला देता है। हमारे मेन कट्टे के मुक्के में 100 गुना ज़्यादा दम था, तो लिटरली एक अटैक के अंदर पूरी धजिया उड़ा देता है। लड़की के पूरे कपड़े फट जाते हैं, चोट लगता है, बेहोश हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग बढ़ाया और सामने जाके खड़ा हो जाता है ज्ञान लेने के लिए। होली सन भी वहीं पे खड़ा था, वो बस हमारे मेन कट्टा का मुंह देखता है। हमारा मेन कट्टा जो भी ज्ञान है ना वह धीरे धीरे अपने अंदर समाता है। तो वो आके में देखते ही देखते पूरा स्वॉर्ड का नॉलेज उसको मिलता है, और नॉलेज इतना हार्ड मिलता है कि सीधा रिएक्शन होने लग जाता है बॉडी से, भूकंप आता है, सब चौंक जाते हैं। होली सन भी कहते एक सेकंड हेवनली स्वॉर्ड एंटेड, ओ शिट यार इसने मास्टर भी कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नॉट बैड यार, स्वॉर्ड एंटेड मैंने मास्टर भी कर लिया। 2 सेकंड का ज़्यादा टाइम लग गया लेकिन चलेगा। अब हो सकता है अंदर और भी ज़्यादा कमाल कमाल की चीज़ें हैं, तो जा रहा था अंदर लेकिन रोक दिया जाता है। बोला जाता है कि ए रुक बे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कौन है रे, क्यों रोक रहा है मुझे। तो वो भी कहते ये लड़की मेरी जूनियर है और तूने मेरी जूनियर पे अटैक किया, तूने उसको चोट पहुंचाया और तू अंदर जाना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी लग देखो मैं चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन वो बीच में आई, वो रोका, बदतमीजी किया, अटैक भी किया, तो जाके मैंने क्या अटैक कर दिया है। तो आई एम सॉरी, मैं नहीं बोलूँगा। हो कमीनी, वो जानबूझ के सीनियर का हाथ लेके छाती पर रखती है और कहती है दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लेके आ रही है कि कितने बड़े बड़े आई मीन कैसी कमीनी औरत है भाई, कहाँ कहाँ टच यहाँ पे करवाई जा रही है। और सीनियर भी कहता है डोंट वरी, मैं बदला लूंगा ना, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। और चिकने लड़की को हरा के अपने आप को कहीं का मास्टर समझता है, मैं तेरा बाप सामने खड़ा हूँ, हिम्मत तो मुझे हरा के दिखा। हमारा मेन कट्टा भी लेके ना रहे, तू सुअर आदमी है, तो उससे अच्छा तो मैं सुअर के साथ यहाँ पे लड़ लूँ। वो भी कहता अच्छा सच्ची में। हमारा मेन कटर भी कहता है यार मैं 3 तक यहाँ पे गिन रहा हूँ, 3 2। वो भी कहता है 3 किस चीज़ का 3 गिन रहा है। ये भी कहता है 3 गिन रहा हूँ, 3 के बाद मैं तुझे मार डालूंगा अगर तू यहाँ से नहीं निकला तो। वो भी कहता क्या तू मुझे मारेगा सुअर की औलाद, तू मुझे मारेगा, रुक तेरे पे अटैक करता हूँ। तो डायरेक्ट हमारे मेन कट्टर पे अटैक चलाता है और हमारा मेन कट्टर बस वेट कर रहा है आ जा अटैक कर दे। वो खपाक से अटैक कर देता है और ऐसा लगता है भाई हमारा मेन कट्टर कट के मर गया। हाँ, बड़ा आया था मुझसे पंगा लेने वाला। तो उसकी जूनियर भी कहती सीनियर नहीं वो आपके पीछे है। तो हमारा मेन कटर पीछे से आता है और कहता है ये देख मेरा सुपर अटैक, इतना बोल के उसको ही काट के रख देता है, लिटरली बॉडी के 80 टुकड़े करता है। वो लोग भी कहते हैं अबे अबे ये क्या था। वो लड़की और ज़्यादा डर जाती है कि अरे मेरे सीनियर को मार डाला। भाई तुझे आइडिया भी है क्या, हमारे सेट के होली सन यहाँ पे थे, तू तो गया बेटे, तू दुनिया के किसी कोने में चल जा, हमारे सेट वाले तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमारा मेन कटर भी लग ठीक है आ जाना मारना, और तू नहीं लेने आएगी क्या बदला, वो तेरे लिए तो बदला लेने आया था, तू नहीं लेगी। वो भी कहती है क्योंकि मैं उतनी हाई लेवल की नहीं हूँ, मैं नहीं ले सकती, लेकिन मेरे सेट में से कोई ना कोई आके बदला ले लेगा। हमारा मेन कट्टा भी कुतिया कहीं की साला, उसके लिए इसने जान गंवा दी, खुद डर के मारे भाग गई। एंड डैड शीट है, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बस छोटा सा ही मानूआ था, 28 चैप्टर थे, कवर हो गया। जैसे अगले चैप्टर आएगा तो अगला वीडियो बना दूंगा, कल से कोई नया मानू आएगा उस पर भी दिखाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।